चलिए सर करें स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार दोबारा देखेंगे बच्चे, 2 मिनट लगेंगे बट मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। देन इसको रिकंसाइल करते हुए खत्म करते हुए आज क्वेश्चन बैंक ही कंप्लीट करेंगे। मे बी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज आपको करवाऊंगा, आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है? थोड़ा स्पीड आगे पीछे हो सकती है। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, आप करते रहिए, मैं अपना करता रहूंगा, ठीक है क्या? और हम डिस्कस करेंगे आपस में, ठीक है? पहला क्वेश्चन जब तक मुझे याद आ रहा है, आप सभी साथ देंगे मेरा। नॉर्मल सारी बातें कंप्लीट हैं, सीआरआर, एंट्रीज, बैलेंस शीट, वर्ड्स सारे क्लियर हैं। सिर्फ टेस्ट में 2 टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब अपने एंड पे कर चुके हैं, क्वेश्चन में भी नहीं करा है। एक टेस्ट हमारा पेंडिंग है, कौन सा? डेटिक। बिकॉज अभी जरूरत भी नहीं है तो मैं थोड़ा लाइट हो गया कि आज थोड़ा क्वेश्चन बैंक कवर किया जाए, एंड आपको भी थोड़ा मजा आए कि हाँ यार क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। एंड लाइट वर्जन में चलेंगे। तो हमने एक चीज सिखाई आपको, बैलेंस शीट आपको दिया होगा तो अच्छी बात है सर, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बट हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, हमें क्या मांगा गया है अकॉर्डिंग टू नंबर्स। अगर जर्नल मांगा है तो मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्या बनाऊंगा? जर्नल। कॉमन सेंस, बेसिक डाउट विद नरेशन विद फॉर्मेट। बेसिक डाउट बचपन से पूछ रहे हैं सर, नरेशन लिखना है सर, फॉर्मेट बनाना है, बिल्कुल बनाना है। जहां जर्नल आएगा नरेशन होगा ही होगा। बट आप लोग जानते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, बीइंग लिख के, बीइंग एंट्री पास, बीइंग इक्विटी या शेयर होल्डर्स अमाउंट ड्यू, बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, बीइंग पेमेंट मेड, जैसे आपको मतलब कुछ भी लगता है लगते नहीं। अब पॉइंट, यहां कभी भी मैं दिमाग नहीं लगाता कि ये 1 क्या है 2 क्या है, यार जब नीचे नोट्स दिया हुआ है तो वहां जाके पढ़ो ना। और बायबैक में शेयर्स की बात होगी, फालतू की टेंशन ले रहे हो, डेट का क्या करना है, क्रेडिटर का क्या करना है, आएगा तो नीचे आएगा ना। पहले ही मतलब कूल माइंड रखो कि तेरा क्या मतलब इसमें, ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, बोरिंग का मतलब नहीं, टीपी का मतलब नहीं, नीचे एसेट्स मैंने क्या लेना है, 2750 की क्या एसेट्स है। रुक जाओ ना, ये क्या लिखा हुआ आपने ध्यान नहीं दिया? ये 4 लिखा हुआ है, कुछ होगा 4, वी कैन सी दैट, ओके। अब इन्वेंट्री का सोचो, क्या इन्वेंट्री का मतलब है? तो इन्वेंट्री बेचेगा, ठीक है ना? बाय बैक कर रहा है तो कहां की बात कहां कर रहा है? एंड हम लोग क्वेश्चन में मान के चलते हैं ऑल बेसिक नेसेसरी रेजोल्यूशंस एंड अप्रूवल ऑलरेडी टेकन बाय द कंपनी। आप ये मत सोच के पढ़िएगा कि मुझे क्या पता एसआर पास हुआ है, मुझे क्या पता आर्टिकल्स में पावर है, मुझे क्या पता 25% ही है। यार तुम्हें लेना भी क्या है? मैं कहानी भी थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, मत 30% ऑफ शेयर्स हैं, क्यों घबरा रहे हो? हमें कहा क्या, हम कर देंगे। अदरवाइज 25% से ज्यादा नहीं होता नॉलेज। पहला पॉइंट, मेरा ध्यान सीधा 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 इन पे गया। और ये सिर्फ ऑथराइज कैपिटल नहीं है, आगे क्या लिखा है? इशूड। सिर्फ इशू भी नहीं है, ये सब्सक्राइब्ड है, और मुझे चाहिए भी सब्सक्राइब थी। थोड़े मजे लेने के लिए काम कर सकता था, +2 वाले काम। ऑथराइज्ड कॉलम बंद, इशूड कॉलम बंद, याद है बंद करते थे। फिर आता सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, पेड अप। अब तो मैं टाइम पास कर रहा हूं के साथ। और कितने ऑलरेडी यू हैव शेयर, थोड़ा एक्टिव रहिएगा, 3 लाख। इस 20,000 को अपना पंगा मत लीजिएगा, तो बैठा रहे शांत होके, इन थाउजेंड है, आंखें खुली रखना। यहाँ बच्चे कॉमन सेंस की गलती कर देते हैं, आता सब कुछ होता है, गलतियां कर देते हैं। इन्हीं कारण मैं इस तरह पढ़ाता हूँ पीडीएफ खोल के कि भाई देखो, इसमें इतनी कलाकारी काटे कुटे क्यों मारते हैं? पढ़ने का स्टाइल फॉलो करो कि किसको नहीं दिखा 3 लाख है, जाते तो डब्बा मार दिया कि 3 लाख शेयर है, अभी भी नहीं दिख रहा, फिर तो क्या करेगा तू? ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल पे जाते ही क्रॉस। आपने कल क्रॉस नहीं किया, नॉन कैश लिख लिया तो क्रॉस ही हो गया, नॉन कैश का ही काम आता ही नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व को आप लोग अपनी भाषा में और क्या बोलते हैं लिखा करो, वर्ड आते हैं जर्नल रिजर्व। एसपी तो फिर भैया होता ही है, वैसे टेस्ट के लिए एसपी को फ्री माना गया है। टेस्ट के लिए रिसोर्स टेस्ट में एसपी को फ्री, जबकि एसपी फ्री, इसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कितने? 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉर बोनस, फॉर बायबैक, फॉर रिडम्पशन, फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी अंडरराइटिंग कमीशन, लाइक दैट खर्चे। याद है? नॉट फॉर डिविडेंड। अगर एसपी डिविडेंड दे सकता होता फिर तो फ्री बन जाता। एवरी रिजर्व इज फ्री इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बात खत्म हुई। चलो, ये भैया क्या दिखा दिया आपने, पी एंड एल, तो माई बाप है हमारा, ये तो बैठे ही बैठे हैं, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। सर मैं अगर पी एंड एल से राइट ऑफ कर दूं, कौन रोक रहा है तुम्हें? सर मैं सीआरआर पी एंड एल से बना दूं, कोई नहीं रोक रहा आपको, नंबर पूरे आएंगे आपके। बट मेरा प्रूडेंस 0 कर दिया ना आपने। फिर जब मिनिमल जर्नलिज्म बैठा है, आप सीधा जर्नलिज्म कहां से बनता है? पी एंड एल से। आप जर्नलिज्म को छोड़ के सीधा किसके पास जा रहे हो? क्या बेवकूफी है? वो वहीं से तो आया, कोई अलग रास्ते से है, वो अलग से है, वो सेम ही तो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बोरिंग से कोई मतलब नहीं। ये मेरा कंसेप्ट क्यों है? 3,000 की एसेट होंगी, 250 कम होगी, होंगी 2750, कोई काम नहीं। नीचे एक लाइन, पहला ध्यान गया, पहला ध्यान गया। मेरा मेरे से गलती बहुत बड़ी हो रखी है, आपको दिखाऊंगा कभी, बताऊंगा भी। मैं जाते हुए रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ, एक बार ऐसी गलती हुई है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बाद में बताऊंगा, कभी पार्ट बनेगा क्लास का। बट उसके दिन से बाद मैंने पहले चीज करी, मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ। मांगा क्या है? जैसे आप +2 में पढ़ते थे, डिमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बना दिया रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट। मांगा था जर्नल, तो वो सारा ही उल्टा कर दिया आपने, कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो वेस्ट है।
तो इसको प्लीज आगे खोल के पढ़ा करो। करना, मैं हमेशा एक चैप्टर पढ़ाने से पहले बोलता हूँ करना क्या है, ये होता है करना क्या है, फिर दिमाग लड़ाऊंगा जर्नल वही डेबिट क्रेडिट एक नरेशन, हाँ ठीक है। अब करना कैसे वो सीखेंगे। पहला पॉइंट, कंपनी पास रेजोल्यूशन। आप कहते हैं हमें कैसे पता है कौन सा रेजोल्यूशन है, फिर वही बात, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन कर रहा है तो आराम से मजे ले। 20% शेयर्स बायबैक कर दिए 15 रुपए के रेट से। सर ये 15 कहां से आया, ये मेरे बेसिक क्वेश्चन है, आम डाउट हो चुका, ये डाउट है यार। 15 क्या 25 आ सकता था, 50 आता, तुझे क्या दिक्कत है। अब मैं क्वेश्चन पे वापस गया, हाँ भाई कितने शेयर है तेरे पास, कहता जी 3 लाख। मगर तेरा 20 कितना होता है, कहता 60,000। मैं तो अगर मेरा क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, सारा आपको इस तरह दिखेगा रंगा हुआ। मैं तो 15 मिनट में एक काम कर देता हूँ बस, तो मैं क्वेश्चन ही 4 पढ़ता हूँ। 15 मिनट में क्वेश्चन ही 4 पढ़ता हूँ, 10-10 वाले या कोई 1-2 14 वाले, बस उस पर पूरी कलाकारी कर दी, लिखना स्टार्ट। अपन देखते पेपर में क्या है, बाकी आराम से देखेंगे, पास तो हो जाइए। पास तो है नहीं, सारा कुछ आप पढ़ेंगे, पढ़ ही सकते। चार जो मेरे फेवरेट टॉपिक हैं जहां मैं गलती नहीं करता, ब्रांच, बायबैक, अमेलगमेशन या होल्डिंग, या इंटरनल, बहुत आसान चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन कैश फ्लो। मैं तो जाती वालों को देता हूँ, हाँ कैश फ्लो है, अच्छा ये है पर ठीक है, हो गया, हो गया मतलब हो गया। वो कोई है पॉइंट तो टी शेप अकाउंट बना के मशीनरी का देख लिया, जैसे आप प्लस 2 के पेपर में करते थे, मोटा मोटा सा एक हिसाब सा लगा लेते हो सेम। देन 60,000 इंटू 15, ध्यान से सुनना, आई थिंक सो 9 लाख का आया था क्या ये, 9 लाख। ये तो मेरी जेब से टोटल क्या आ जाएगी, जल्दी बोलना। पेमेंट, मैं भागा भागा गया कैश के पास, कैश 1000 इन 1000 बैठा है, 1000 इन 1000 10 लाख। देने कितने हैं, 9 लाख, बहुत पैसे, ऑलरेडी सरप्लस पड़े हैं। बट एक रिक्वायरमेंट होती है किस बात को लेके, सीआरआर। कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हो, 60 इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना हो, 6 लाख का क्या बनेगा सीआरआर, आउट ऑफ एफआर, आउट ऑफ एफआर। और एफआर इस क्वेश्चन में दो है, रेवेन्यू एंड पीएनएल, रेवेन्यू एंड पीएनएल। आपको पहला कौन सा यूज करना चाहिए, रेवेन्यू, दैट्स इट, ओके, ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर आया, ये तो वो है, मगर कितने शेयर्स बाय बाय कर रहे हो, 60। कितने रुपए प्रीमियम पे, मैं 5। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 3। इसको राइट ऑफ करने के लिए पहले तो कंपनी चेक करो, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, कुछ नहीं बताया, क्या मानोगे, अनलिस्टेड, क्या मानोगे, अज्यूम, अज्यूम पूरा लिखा करो यार, तभी आपको पीडीएफ दी है। अज्यूम, क्या माना, अनलिस्टेड कंपनी, अज्यूम अनलिस्टेड कंपनी, बोलो हाँ या ना, ओके। सर अनलिस्टेड है तो क्या होता है, मैं कुछ भी यूज करो, एसपी यू कैन यूज, उल्टा पढ़ो। जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स 133 सेक्शन लॉ में पढ़ेंगे, जिस हिसाब से बेटर पढ़ेंगे, सिंपल भाषा में जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या लगता है, एएस लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, स्टैंडर्ड होगा ना कुछ, वो लोग एसपी यूज नहीं कर सकते एस प्रीमियम देने के लिए। सरकार तो लिखा है एसपी यूज कर सकते हो, वही तो बोला यार, वही तो अमेंडमेंट आई है कि एसपी यूज नहीं कर सकते। तो वो जगह और डाउट आएगा, बस बात की चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब क्या, अब पॉइंट आया जी, मेरे पास एसपी कितना बड़ा भाई हो, 500 इन 1000, मतलब कितना पड़ा है, 5 लाख। मैंने कितना यूज करना है, 3, उल्टा 2 बचेगा। मेरा आंसर तो तैयार है वैसे, मेरा आंसर तो तैयार है, अगर अब रेडी हो कि अब एसपी कितना दिखाऊंगा, 5 माइनस यूटिलाइजेशन फॉर प्रीमियम 3, बचा कितना, 2। नोट्स टू अकाउंट्स कहां पे, और एक अच्छी खबर दे दूं, जैसे ये बना पड़ा है डिटो आपने कॉपी करना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, अभी आपके सामने करूंगा, टाइम बचेगा। और मैं हर क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं कराऊंगा, आप घर से करेंगे, आंसर आपके पास होंगे, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, डन हो गया। एक बैलेंस शीट कराऊंगा, कॉमन सेंस है यार, आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट बैलेंस शीट मैं खेलूंगा तो तुम क्या करोगे, मैं आपको एंट्रीज कंसेप्ट एवरीथिंग कवर करूंगा। बैलेंस शीट की स्पेस आप छोड़ते जाएंगे, एक पेज आधा पेज जो आपको चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अब अगला पॉइंट आते हैं, ये थोड़ी मजे ले रहा है, कहता है काम कर दो फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दो 30 वाली, सारी नहीं, 50 लाख की दिशा इधर, 30 वाली 25 की, मैं अब लैक्स में आ गया, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम लैक्स में चल लो। 30 वाली 25 बेचोगे, 5 का नुकसान, 5 के नुकसान को मैं दो दो एंट्रियों में नहीं पाऊंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं, सीधे क्या बोलो वहां पे, पी एंड एल, सीधा क्या बोलो, पी एंड एल। यहां तक किसी को डाउट, क्वेश्चन चेक करो। तो हमने इसकी एंट्री पास की थी 4, चेक करो चेक करो, मैं और नहीं बोलूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 6 लाख, लॉस ऑन बायबैक डेबिट 3 lakh, to equity shareholder 9 lakh, then equity shareholder account debit to bank 9 lakh, then SP account debit to loss on buyback 3 lakh, last entry revenue reserve to CRR 6 lakh, doubt, and investment 5, investment bank account debit 25, PNL debit 5, to investment 30, doubt किसी को, पहले तो हाँ जी बोलो, कैश वाला नॉन कैश आते नहीं, नॉन कैश वो लिखिए जाएगा, चले सर लो, क्या शानदार पॉइंट दिखा क्वेश्चन 2 में, क्या शानदार पॉइंट दिखा, मैं कहा बढ़िया हो गया, बोल गए यार अच्छा हो गया, मतलब उल्टा, अब आप एसपी यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। चलो
फिर भाई नोट्स मैं नहीं पढ़ता भाई, और मुझे तो कल पता ही नहीं चला था, करोड़ है, लैक्स है, थाउजेंड है, सबसे सबसे लास्ट में गए नोट्स भी नहीं पढ़ने, कहीं नहीं पता चला भी। यहाँ तो यहाँ भी कौन सा पता चला, 25 10 का शेयर है तो 2.5 है, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता। ओए भैया क्या पता चला, यहां जाके देखो सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, यहां जाके इसका भी एक लॉजिक बताया था, व्हाई यू आर नॉट शोइंग द एसेट एट 400 करोड़ बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट से भी पहले इस पे लगता है एएस 13 जो डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। किसके लिए? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कहता है दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये कौन सी हो भैया, क्या बात कर दी आपने, ये लॉन्ग टर्म है भैया, ये कौन सी है, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म तो एट कॉस्ट ही आती है सर, लॉन्ग टर्म तो एट कॉस्ट। कल को पूछ सकता हूँ, पूछ लेना कि दोस्त में 10 है कि 400 क्यों नहीं दिखाया, तो बोल देगा हिस्टोरिकल, वो तो पता ही है प्रश्न में पड़ा हुआ है। और चीज था, मेन कारण एएस 13 है, आप इसका पार्ट बनेंगे देखेंगे। अब आगे नहीं, ये देखो, डर गए बचे, 100 की एसेट 100 जीरो, फिर क्या हो गया, इस साल एसेट जीरो की होगी, नहीं समझे। प्रोविजन फॉर डेप्ट का मतलब क्या होता है, एक तरफ ओरिजिनल कॉस्ट, एक तरफ प्रोविजन फॉर डेप्शन में डेप्शन लगती रहती है। आज वो ईयर आ गया होगा कि जितने की कॉस्ट है उतनी क्या होगी, डेप्शन जीरो होगी, फिर क्या हो गया, हमें क्यों डरना है। अब सुनो, कंपनी रिडीम, क्या बात है, तू भी बीच में आ जा, मैं कहीं इसको भी लेके चलो, मैं कल बताया था, अगर प्रेफरेंशियल रिडीम करोगे कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 एंट्री फालतू, दो, एक ड्यू एक पेमेंट, एक एंट्री इकट्ठी हो जाएगी, कौन सी, सीआरआर, चलो एक एंट्री और इकट्ठी करा देंगे प्रीमियम देने की, बट बाबूजी ने प्रीमियम दिया नहीं। सर वो जो कल पॉइंट लिखवाया था आपने, वो लिस्टेड वाला अनलिस्टेड वाला, क्या वो इस पे भी लगता है, और क्या आपने कल लास्ट में पढ़ो क्या लिखवाया था, कांट यूज एसपी फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स एंड या स्लैश लगा के रिडम्पशन ऑफ, मेन तंग वैसे यहीं पे करेगा, मेन तंग यहीं पे करेगा। चलो सुनते हैं, 1 अप्रैल को ये क्या हुआ, पहले दिन, तो तुम्हें क्या दिक्कत है सर, मैं पहले दिन अब बायबैक करूं या इसको करूं, कॉमन सेंस से जब बोल तो दिया पहले दिन कर रहा है तो इसको कर दो। फिर क्या कहता, 50 lakhs, अब तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 50 पर शेयर, तो मल्टीप्लाई में मार मत खाना यार, करोड़ में चल रहा है तो करोड़ में चलते हैं भाई। 50 लाख इंटू अगर 10 करेंगे, सभी साथ दीजिए प्लीज, थोड़ा इसको कर पाए, तो मेरे अकॉर्डिंग फेस वैल्यू क्या बनती है मेरे भाई, 5 करोड़, फेस वैल्यू 5 करोड़, तो सभी साथ देंगे तो इतने का तो सीआरआर बनना ही चाहिए। ओके, एंड कितने पे बायबैक कर रहे हो, 50, बोलो यार, जिसमें से 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो कितना प्रीमियम, 40, 40 इंटू 50 लैक्स आप करते हैं, तो आई थिंक सो 20 करोड़, 20 करोड़ मुझे जाते हुए क्या देना है, प्रीमियम। मैं भागा भागा ऊपर जाता हूं, और प्रीमियम बैठा है 25 करोड़, डाउट नहीं, प्रीमियम का घर पूरा है। अब बैलेंस शीट में 25 - 20 करके प्रीमियम कितना आ जाएगा, 5 CR, डाउट किसी बच्चे को नहीं, कैपिटल रिजर्व सेम आ जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि यूज नहीं किया, यूज ही नहीं किया। अब रेवेन्यू पे रुकूंगा थोड़ा सा, डाउट क्या आया सर, प्रेफरेंस शेयर भी तो रिडीम हुए हैं, मैं प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम भी हुए, चेक करो, नहीं तो फिर फेस वैल्यू पे हुए हैं, बट कि जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं तो वो भी कितने के होंगे, 75 करोड़, उतने का भी मेरे भाई क्या बनेगा, जल्दी बोलो, सीआरआर। तो एक काम कर सकता हूँ क्या, इन दोनों का सीआरआर इकट्ठा करके एक काम करूं, 80 करोड़ का बना दूं, हाँ है ना, 5 मेरा, 75 75 आपका, टोटल सीआरआर 80, कहां से सीआरआर बनेगा, रेवेन्यू रिजर्व से, कितने का, 80 का। अब ये जो 260 है, 80 माइनस करके कितना आ जाएगा, 180, बट भूल मत जाना वहीं पे एक अलग से रिजर्व बन जाएगा, कितने का, 80। तो बचा कहता फिर तो आंसर सेम ही आएगा, हाँ सेम ही कौन है, वही माइनस वहीं पे ऐड, प्रेफरेंस शेयर में करके तो आयो, प्रेफरेंस शेयर में करके तो आयो, वहीं पे ऐड वहीं पे माइनस, बट अब वो सीआरआर बन गया, अब उसका मोटिव एक ही है, सिर्फ बोनस, और उसका कोई मोटिव नहीं है, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, हमसे कोई मोटिव नहीं है। इसके बाद जब गए, पेमेंट फॉर द अबव ह्यूज बैंक बैलेंस है जो अपीयर्ड एज एसेट, एंट्रियां पास करो, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एंट्रियां बोलना शुरू करता हूं, आप देखेंगे। एंड रेट मत गलत करना, ये पढ़ लिया करो, कौन सा रेट है, 12, होती छोटी छोटी बातें हैं, वही नंबर कट जाते हैं। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 75, मैं कल प्रीमियम बोल रहा था पर प्रीमियम नहीं है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75, डाउट, डाउट, ओके। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 75, डाउट नहीं, शायद पैसा भी काफी था, पैसा भी काफी था, 200 करोड़ देने, 75 करोड़ बहुत बड़ा यार। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 5 करोड़, लॉस ऑन बायबैक डेबिट 20 करोड़, टू इक्विटी शेयर होल्डर 25, सही बात बनती है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आएगा, 25, कितनी एंट्री हो गई, 4, सीआरआर बना ले। रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, रेवेन्यू रिजर्व टू, रेवेन्यू क्या नाम है, हाँ रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर 80, ब्रैकेट में दिखाओ, ब्रैकेट में दिखाओ 80 कैसे, 75 प्लस
5 यार रहेगा, बुक ने भी करा हुआ है 75 प्लस 5, 75 मेरा यार प्रेफरेंस शेयर, 5 ओ इक्विटी वाले का, टोटल कितना हो गया 80। अब लास्ट प्रीमियम राइट ऑफ करना है तो एसपी डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक कितने का 20, 6 एंट्री थी, चेक करो, डाउट सही। अच्छा अब आजा बैलेंस शीट, बस 5 मिनट लूंगा, थोड़ा स्पीड से करूंगा बच्चे, और बैलेंस शीट में मेरा साथ दीजिएगा प्लीज। अगले पेज पे कर दूं। अच्छा पूछना कुछ, डन है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले बैलेंस शीट का रफ ड्राफ्ट कर लेते हैं, नोट्स में जाके अच्छा बनाएंगे। आज जल्दी एक क्वेश्चन की कराऊंगा, बाकी तो अभी नहीं करना है, मुझे डेट बता दे। 31 मार्च, 21 जो भी आप बोलते हैं उसको 21 बोल दूं। है जी, बस एक ही बात है, आप सेम डे पे बना दो या 1 अप्रैल को बना दो, उससे कोई फर्क नहीं है, जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2021 मान लिया मैंने, तो ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, बैलेंस शीट आपने बना रखी है, जल्दी करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, रुपीज, अमाउंट, नोट्स, आराम से। नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके नीचे न्यूमेरिक में शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे ए में शेयर कैपिटल, बी में रिजर्व एंड सरप्लस, फायदा बचा चुका। इन चैप्टर्स का फायदा ये है कि ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी होती है, इंटरनल में भी बनी बनाई मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ही वही है, हमें बैलेंस शीट खुद बनानी है, यहाँ सब बना बनाया कॉपी करना है। हाँ नोट्स में जाके जरूर चेंज करूंगा, तभी अभी कोई अमाउंट फिल नहीं कर रहा, और हर चीज का नोट बनना ही बनना है। अब शुरू करूं तो आपने क्या नोट दिया था, 2 ही बार दिया मुझे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस नोट दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का नोट आप दे सकते हैं 1, और यहाँ बाबूजी कौन सा आ जाएगा 2, नंबर आगे पीछे मत करना, जो यहाँ से चलेंगे वही चलेंगे, 1 और 2। और मुझे बताएंगे कौन सा वर्ड, करंट लायबिलिटी आगे लास्ट, नंबर 2। अब ये मत कहना नंबर 2 जो हमने पढ़ा था, मान लो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हमारे काम ही नहीं आता, याद है बैलेंस शीट में हेड। फिर तीसरा आता है जी नॉन करंट लाइबिलिटी, है ही नहीं तो कहां से लेके आऊं, तो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज, और इसके अंदर कौन है, कई बच्चे यहाँ ए बी सी लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे अकॉर्डिंग इसको तो हम फिल कर सकते हैं, इसका नोट्स तक करना है, कुछ टाइम बचाएंगे भी आपका। अब ट्रेड पेबल में तो कोई चेंज था नहीं, कितना दिया हुआ ट्रेड पेबल 40, तो मैं इसको पहले ही यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, आ जाएगा जो भी आना है, टोटल तो बात की बात है, डन सर। और देश तरफ पे रोमन में देते हुए एसेट्स, इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, इसको सामने रख लो बस, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ए पॉइंट क्या दिया बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बच्चा फिर सोचता है इस जीरो तो है ही ऐसा, तो चेंज तो हुआ नहीं, तो छोड़ भी सकते हैं, मैं तो छोड़ देता हूँ, बट बनाना है तो बना पड़ेगा, वही कॉपी कर देना सेम, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए बताता हूँ, 3 बुक ने बनाया हुआ है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है जीरो, आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास, बोलेंगे प्लीज, बी, इसका भी कोई चेंज नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर इसको भी शो करना है, वो 400 का था, कैसा है, नहीं नोट्स में दिखाना दिखा दो, यहाँ पे 100 नो चेंज, मैं नहीं दिखाता, सेम ही तो है, क्या दिखाई जाना है बार बार, ठीक हो गया, वही टाइम पास करी जाओ। नेक्स्ट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहला नाम बोलोगे, मेरे हिसाब से नो चेंज। ट्रेड रिसीवेबल्स आप कह रहे हो जी 140, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये चेंज हो जाएगा, नोट्स में दिखा देंगे अपन फॉर पेमेंट, अदरवाइज इसको भी छोड़ लेते हैं, नंबर इसको 4 देते हैं, इसको 4, और यहाँ पे आप टोटल का बराबर कर दो, बस सिंपल। पहले ये बना लो, इतना बन जाए तो मुझे बताओ प्लीज सभी लोग।
आराम से स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे आपके सामने है। इतना तो हमें आना चाहिए। पर अच्छी खबर वही है, बना बनाया पड़ा है, कुछ करना ही नहीं आप लोगों ने, बस रेडी फॉर दैट। करें शुरू, सिंपल है। ओके, अब आ जाओ नीचे, शुरू करते हैं वन बाय वन, लाइन वाइज बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर वन, शेयर कैपिटल नंबर वन। छोटा सा, ज्यादा बड़ा बनने नहीं है, खाली तो बड़ा है। अब शेयर कैपिटल में मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत कुछ लिखते हैं, आपको पता है सेम। आप भी लाइन कॉपी कर सकते हैं। ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है भाई शेयर कैपिटल। ये तो आउट ही हो जाएगा भैया, दिखाने की भी जरूरत नहीं है कहाँ चला गया, तो आउट ही होता है। लिखते भी हैं हम उसको, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। सिंपल इसको लिखेंगे बस, जो भी लिखेंगे आ जाइए, फिर नाम दे दो ऑथराइज्ड, इशूड एंड क्या वर्ड है, शेयर कैपिटल। कितने थे आपके, वो याद है कुछ? नहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं, 25 नहीं जी, 2.5 करोड़ थे ना। 50 लाख चले गए तो कितने बचे, 2 करोड़। 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। और इन्होंने कुछ लिखा हो स्पेशल नहीं, फुली पेड अप, ये जरूर यार है, कॉमा डाल के फुली पेड अप। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 20। और यहाँ पे एक ही बार में लिख दूं फिर गलत हो जाएगा, इन करोड्स, इन करोड्स हो गया। एक ही बार की नोट था, शेयर कैपिटल का छोटा सा। और ये अपने अकॉर्डिंग बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, जैसे मर्जी। हो गया, पहले बता दोगे। और इसके ऊपर भी एक बार लिख दो इन करोड्स, फिर याद रहेगा। बैलेंस शीट के ऊपर इन करोड्स, इन करोड्स लिख दिया तो मुझे बता दो, सही है। चलो, अब दूसरा वर्किंग नोट थोड़ा अच्छा बनेगा, ये है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा दिखाना पड़ता है, बुक्स भी इस पे अच्छा काम करती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने ऐसे बना दिया। एक एक करके मुझे नाम बताना, क्या रिजर्व है आपके पास, नहीं आपके पास पहले क्या है। नो चेंज, कितना पड़ा है, 15। देखो इसको मैं ऐसे लिख दिया, नो चेंज। दूसरा वर्ड क्या पड़ा है, जल्दी बोलेंगे, आराम से बताएंगे कितना पड़ा है, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, बस इतनी सी बात। लेस यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, कितना यूज किया भाई, तो बचा 5। स्क्रीन आपके सामने है, आराम से देखे जाओ। 25 माइनस 20, 5। सर अगर आया हो प्रीमियम, शेयर इशू करेंगे भी आएगा, वही तो 5। धीरे धीरे वही तो बढ़ेगा, फिर ऐड भी होएगा, फिर ऐड भी होगा, ऐड ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस माइनस डिलीशन, प्रॉपर। अगला नाम मुझे वहां से देख के बताओगे क्या है, रेवेन्यू। अमाउंट बताएंगे कितना पड़ा है, अमाउंट माइनस यूटिलाइजेशन टूवर्ड्स सीआरआर। पूरा लिखेंगे यार अच्छे से, माइनस यूटिलाइजेशन टूवर्ड्स सीआरआर, माइनस करके बताएंगे कितना आ रहा है, 180। माइनस करके क्या आ रहा है, 180। डाउट किसी को, सही। इसके बाद मैं इसको भी अलग से लिख दूं, भूल जाऊंगा, यही बच्चे भूल जाते थे। कैपिटल रिडम्शन रिजर्व 80। सर ये कभी कम भी होगा, अगर इसमें से बोनस दे देंगे फिर कम भी हो जाएगा, लिखेंगे ये लेस यूटिलाइजेशन टूवर्ड्स बोनस। पूरा दिखा के आना है प्रॉपरली। तो पीएनएल भी है क्या, नहीं, यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 280। कैपिटल रिडम्शन रिजर्व खुद आएगा जी, जो बनाया अभी, कैपिटल रिडम्शन रिजर्व 80, इट्स अ 280। शायद मैंने 3 नंबर पीपी को दिया था, तो आप कॉपी कर दीजिए, आपका सेम पड़ा है। मैं नहीं बनाऊंगा, आप कॉपी कर दीजिए, आपको पता ही है, सेम, सेम कॉपी। हेडिंग दे के ये वाला कॉपी, डिटो सेम। ये वर्किंग नोट कॉपी, ये बना देता है इसे कई बार, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप कोई भी बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं मिनिमम कहता हूँ, टाइम बचाओ।
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वही दिखा के पीपी एट कॉस्ट 100 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्ट। नेट कैरिंग अमाउंट का मतलब मैंने क्या बताया था कल? बुक वैल्यू। इसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं वैसे, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। 100 - 100 आप कर लो सर, आपको आता है, कॉपी कर सकते हो इसको, थर्ड पॉइंट को पूरे को, थर्ड पॉइंट को कॉपी। सही है, जल्दी बोलो। ओके, लास्ट हम छोटा सा बना देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैं 4 नंबर यहीं पे दे रहा हूँ, कौन सा भाई? कैश। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले में तो बस कैश ही पड़ा, 200 पड़ा शायद आपके पास। तो आप लिख सकते हो 200 माइनस पेमेंट टुवर्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल को कितनी पेमेंट करी है? 25। इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस पेमेंट, वैसे माइनस वहां ना लिखो तो वहां साइन ना लगाओ, हम लगा देते हैं दोनों तरफ। पेमेंट टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स, और किसी को पेमेंट नहीं करी, बस 100 आ गया, 100 आ गया। दो पेमेंट्स आपने करी हैं, 25 एंड 75, तो 100 आ गया। जल्दी बताओ मुझे, आराम से कर लो यार, चेंज भी हो सकता है पेपर में स्टाइल के अकॉर्डिंग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ पड़े वैसे करो। अगर हो गया तो मुझे बताओ। सभी ने, लास्ट में निष्ठा, अमन, हो गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट के अंदर। हेलो, कौन सा कर रहे हो? लो, आप इतने बैलेंस शीट में फिगर्स फिल करो फिर जल्दी, बैलेंस शीट में फिल करो। ओपनिंग बैलेंस 200 है जी, -25 -75, नॉर्मल है ये। हो गया क्वेश्चन, डन। अब आ जाओ यहाँ पे, शेयर कैपिटल आपने क्या बोला था? 20, बोलो 20, 280, 340, ये 100 ही है, और ये 100 आ गया। मतलब पहली बार में आपका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, या कोई बैलेंस शीट उठा लो, मतलब अभी थर्ड डे है, चलो थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं, अदरवाइज भी अगले चैप्टर्स तक और ग्रिप आएगी, और आप ही नहीं करने, और आप खुद इसको बनाएंगे, आप खुद कहेंगे तो कुछ भी नहीं था, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं, बस चलना थोड़ा ध्यानपूर्वक है। ओके रिपोर्ट है, किसी को डाउट? एग्री सारे बराबर है, चलो। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, आप पेज छोड़ेंगे, घर पे करके आएंगे, आंसर कल टैली हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं, चलो। अब आ जाओ भाइयों, थर्ड क्वेश्चन रेडी फॉर दैट, जल्दी इस पेज से प्लीज। थर्ड क्वेश्चन नए पेज पे, हेडिंग, जल्दी, थोड़ा स्पीड चाहिए मुझे, अब क्या, जल्दी आ जाओ, एक्टिव हो। पहले ही टॉप पे बल्कि क्या पता चल जाता है बच्चे, नॉन लिस्टेड, तो यू कैन यूज एसपी, वेरी गुड। ओके, फर्निशेस ऑफ फॉलोइंग डेटा, मैं बैलेंस शीट कभी नहीं पढ़ता, वही दिमाग खराब करना है। 2797 क्या होता है, टीपी क्या होता है, पीपी क्या है, इन्वेंट्री क्या है, टीआर कैश क्या है, बस एक चीज चेक करा दो, ऊपर कुछ दिया हुआ है रुपीस? नहीं, फिर नहीं दिया हुआ, बोलो नहीं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑथराइज्ड इशू सब्सक्राइब 2.5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड, आप कितने के हो गए? 2.5 लाख इंटू 10 कितना करेंगे, कितना होता है जी? 25 लाख। और ये बाबूजी 2500 बोल रहे हैं, तो मतलब ऑल फिगर्स इन किसमें है? 1000, इन 1000, इन 1000, इन 1000। मैं ऊपर भी गया, दोबारा फिर लिखा इन 1000, हाँ या ना? बेसिक बात चल जाना चाहिए यार, इन 1000, सबका हो गया। वापिस आओ, 20,000, 9% प्रेफरेंस शेयर, 100 इज 20,000, 100, 20 लाख, 20 लाख को इन 1000, 20 लाख को बताओ कितना होता है? 20,000 इंटू 100 होता है, जल्दी बोलो। फिर 20 लाख को 2,000 नहीं बोलेंगे अपन, 20,000 इंटू 100, 20 लाख होता है, हाँ दोगे यार। तो 20 लाख को 100 से डिवाइड करें तो, 100 नहीं, 1000 से,
तो 2000 आएगा, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मैं चेंज करवा दूंगा, मैं चेक करवा दूंगा, या 10 ना हो, जो भी होगा। आप एक बार देखिए, कैपिटल रिजर्व जाती क्रॉस, ये तो बाहर हो जा। रेवेन्यू रिजर्व जल्दी बोल, 3000। सिक्योरिटी 2200, 1000 ही चल रहा हूं मैं, 1000 ही चल रहा हूँ, 22 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा यार, 35 लाख, 35 लाख। क्वेश्चन में मांगा है जर्नल और बैलेंस शीट, आप बनाएंगे। देखो पहले तो इसको बाहर करो, इसको मैं कर रहा हूँ होमवर्क, हो गया बात। कंपनी पास रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर, मैं वापिस गया। हाँ भाई, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 20%, बोलो जी, 50,000 शेयर्स वी हैव टू बाय बैक इनटू, एक शेयर कितने का है, 10 का, बट आप बाय बैक कर रहे हो 50 का, करा हुआ है यार, करा हुआ है, सेम मतलब अमाउंट थोड़ा चेंज है, 60,000 की 50,000 है, एंड 40 रुपए इसके अंदर क्या चल रहा है मेरे भाई, एसपी, मैं एसपी बोल रहा हूँ, एसपी बोल रहा हूँ, बट प्रीमियम देने वाला है ये एसपी आने वाला नहीं है, प्रीमियम जाने वाला है, एसपी समझ के दूसरा बोल दो। फॉर दिस पर्पज सोल्ड 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 ऑल, आंखें खुली रखा करो, ऑल, आदि नहीं, सारी, सारी इन्वेस्टमेंट बेच डाली, कितने की, 22 लाख। मैं क्वेश्चन पे गया, ये बैठी है इन्वेस्टमेंट 3,000, तो मेरे अकॉर्डिंग थी ये 30 लाख की, 30 लाख वाली कितने में बेच डाली, 22 लाख, तो 8 लाख रुपीज का लॉस। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 5 एंट्रीज देयर, 5 एंट्रीज देयर, सोच लेने वाले होते हैं कैसे, पहली एंट्री ड्यू, दूसरी पेमेंट, तीसरी सीआरआर, चौथी अपना राइट ऑफ, पांचवी इन्वेस्टमेंट। बस एक चीज का छोटा डाउट है, एक चीज का छोटा सा डाउट है, वो क्या, मैं अभी चेक करवाता हूँ, 2 मिनट को मल्टीप्लाई करना, हाँ वही है, 50,000 इंटू 10 कितना होता है मेरे भाई, 5 लाख। अगर इसको इन 1000 ले जाऊं तो क्या बोलेगा, तेरे अकॉर्डिंग सीआरआर कितने का बनना चाहिए, सभी 2 मिनट सोच के हाँ या ना कर देना, टेक टाइम, जल्दी नहीं, टेक टाइम। हाँ मैं वो आंसर बताऊंगा, पहले एक बार चेक करो, अगर बाकी कुछ ना पड़े तो क्या है, अगर बाकी कुछ ना पड़े तो यही है, 2.5 लाख शेयर थे, उसका 20%, 50,000, एक शेयर 10 का फेस वैल्यू 5 लाख, 5 लाख को 1000 में बोलूं तो, 1000 बोलूं तो 500, इतने का सीआरआर बनना चाहिए। अब एक फिगर चेंज कर रहा हूं, आपने भी कर ली होगी वैसे, मुझे जो क्लियर हो रही है वो ये, यहाँ पे जो 200 दिया हुआ है, टोटल बैलेंस शीट का सेम से मैच कर रहा है, देखना 2 मिनट, बैलेंस शीट पे जाके टोटल मैच करना, क्या इस फिगरों से बैलेंस शीट मैच कर रही है, ये 2797 है, 1400, यार इसको कह रहा हूँ क्या करना ही, कर तो सही, 2700 प्लस 9700 प्लस 1400, कर तो रही है यार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गलती कहाँ है वो बताऊंगा तुझे मैं, कितनी हो गई, 1300, एसडी मैच कर, एसडी मैच कर, 2 मिनट, 9300 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 800, मशीन रख लो, ठक ठक करिए, कैलकुलेटर लेके नहीं आया, हो गया मैं कैलकुलेटर लेके नहीं आया, हो गया वैसे ही बताया होगा। उसके सेल बचाने तूने, दिमाग भी मजा +2 में मिला नहीं, दिमाग तो अभी चल रहा है मेरे, बाद में तेरा दिमाग खाली होएगा, मुझे इतना नहीं, मुझे थोड़ा पार है, पॉइंट समझाया। अब यहाँ पे ठीक करिए थोड़ा सा, एक काम कर लेते हैं प्रभु जी, ये 10 का करो यार, कर तो कुछ भी सकता हूँ वैसे मैं, शेयर 2,000 कर देता, बात तो वही जाने घूम फिर के, अभी के लिए इसको 10 का कर लो, मीन्स दैट ये अमाउंट ओके है, मीन्स दैट ये अमाउंट ओके है, बोलो हाँ या ना। अब 20,000 इंटू 10 कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख कोई 1200, अब डाउट है जो इन्होंने थोड़ा डाउट में बोला, बिन कहे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सारी बातें क्लियर हैं, 5 एंट्री सब हो जाएंगी, 1 मिनट लगेगा आपको करने में, बस एक चीज पे डाउट है, सीआरआर कितने का बनेगा, मैंने 500 बोल दिया, मैंने 500 बोल दिया, आप लोग क्या कहते हो, अब थोड़ा सोच लो, फिर मैं बोल दूंगा, 2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो आंखें खोल के, देख के क्या लिखा हुआ है, कुछ है नहीं है, सर 25 का हमारा टोटल था। ये कौन सा 25 है, बायबैक पर सर क्या बोल रही है, पेमेंट जो बायबैक सर हाँ कुछ और ही बोल रहे हो बच्चे, कुछ और बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे बायबैक। हाँ, ध्यान नहीं जाएगा आपका, प्रेफरेंस शेयर्स के नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये 25 का बोला तूने, 300 सर आप मैं 25-25 बोल रहे हो देवी जी, सर मैं क्लियर नहीं कर पाई पर मैंने किया नहीं मुझे नहीं इनको नहीं, फिर आप ये लाइन बोलो, इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज, बॉक्स करेंगे इसको प्लीज, हाईलाइट करेंगे, जो भी आपके पास है। अब इशूड, अभी कल बताया नहीं था सीआरआर बनता है
जितने की आप फेस वैल्यू बाय बैक करते हो, और ये assumption लेते हुए कि जो आप बाय बैक कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, तो मैं 500 का ही बोल दिया। बट वो हिंट दे चुका है कि जो मेरे प्रेफरेंस शेयर अभी बैलेंस शीट में है, जो हम इशू कर चुके हैं, मतलब डाउट क्या आता है, हम एट अ टाइम नहीं कुछ करेंगे, आप पहले भी तो तैयारी कर सकते हो। घर में 3-4 महीने बाद शादी आनी है, शॉपिंग 4 महीने बाद ही करनी है, आज से स्टार्ट हो गई। कोई हैवी आइटम लेके रखनी है, कोई गोल्ड लेके रखना है, कोई और सामान लेके रखना है, मौके वाला सामान मौके पे ले लेंगे। सेम, कंपनी को टारगेट आया कि बायबैक करना ही है एंड उसके लिए पैसा चाहिए होगा, हमने अभी से तैयारी करी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इशूड 2 मंथ्स बैक। इतना सिंपल वर्ड क्या बोलूं, फॉर द, यार इससे यार तो कुछ सिंपल बोल नहीं सकता इंग्लिश में, सब बोल रहा हूं। ये मैं बाय बैक के लिए करा, कोई मोटिव नहीं। मींस बाय बैक फिर 500 का सीआरआर नहीं बनेगा, अब सीआरआर बनेगा इस क्वेश्चन में 300 का, 3 लाख या 300 का। रीजन, 500 में से 200 तो प्रेफरेंस शेयर ने दे दिया आउट ऑफ कैपिटल, 500 में से 200 तो किसने दे दिया, प्रेफरेंस शेयर ने आउट ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का बस खास पॉइंट यही था कि अब सीआरआर बनेगा कितने का, 300। दैट्स इट, और सारा क्वेश्चन सेम है, फटाफट लीजिए और मुझे पांचों एंट्री करके चेक कराइए जल्दी, स्पीड, जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए मुझे, फिर मैंने अगला क्वेश्चन कराना है। स्पीड जल्दी, प्लीज, जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट। ये भी टेस्ट वाला क्वेश्चन है, वही देख रहा था। एक क्वेश्चन और बचता है हमारा करने वाला, बाकी 3-4 टेस्ट वाले हैं। जल्दी आओ, फिर उसको खत्म करेंगे, फिर आगे चलेंगे। थर्ड नंबर आप कर रहे हो, बैलेंस शीट की जगह छोड़ देना घर पे, मुझे 5 एंट्रियां करके चाहिए जल्दी, 5 की 5 आप ही कर रहे हो, फटाफट स्पीड से, नीट एंड क्लीन, अच्छे से, जल्दी। सिंपल है यार, आप आराम से लिखिए, सबको समझ आना चाहिए। चलिए भूमिका, गुड। अपना अपना करिए बच्चे, आवाज नहीं चाहिए। फिगर्स आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 50,000 निकाले थे इंटू 10, तो कितना हो गया जी यहाँ पे, 5 लाख। यहाँ पे वही 20 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 लाख। अगर आप इसको नॉर्मली करती तो मैं इसको 1000 में भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इन लैक्स कर दिया। नंबर 2 एंट्री, पेमेंट करी दें, पेमेंट नहीं चेक करी मैंने, पढ़ी है। 800,000 मतलब 8 लाख पड़ी है, देने 25 लाख हैं, पर बेच के 22 लाख की इन्वेस्टमेंट भी तो आ गई, तो 30 लाख हो गए हमारे पास, ठीक है, इसलिए पैसे हैं। तो देने हैं 25, लोन अरेंज करो, नोट लिख के आओ लास्ट में, स्मीर कर लिया। क्वेश्चन में पी&एल है, प्लीज बताएंगे, है ना। कुछ बच्चे की यार पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जगह नॉन करंट, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख सकते हो आप। और कितने का बेचा इन्वेस्टमेंट, 22, कितने का नुकसान, 8, इन्वेस्टमेंट कितने की, 30। मैं तभी लिख रहा हूँ कि कुछ शायद क्लियर ही हो जाए, कुछ क्लियर हो जाए। फोर्थ एंट्री वो बना दें अपना, राइट ऑफ भी कर देते हैं। एसपी कितना पड़ा देखियो यार, ठीक है, 22 पड़ा, 20 देना है, गुड। तो एसपी डेबिट 20 टू
लॉस ऑन बायबैक। नंबर 5 लास्ट आई थिंक सो शेयर। और रेवेन्यू बैठा, कौन बैठा है? कितना बैठा है? 30 लाख है अपने को, 3 लाख चाहिए अपने को, तो ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व टू, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो 5 लाख का चाहिए था, 2 लाख का मैं कह चुका, प्रेफरेंस कर चुके हो, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पैक हो जाता है। काइंडली सी सब। किसी को डाउट है? स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया क्वेश्चन, यू कैन सी। अभी कर रहा हूँ रिकॉर्ड की, किसी काम आ जाता है, किसी को PDF चाहिए होती है तो देख ले। सही है, हो गया होगा, वैसे बराबर चल रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना? चले आगे सभी लोग। कुछ डाउट एनीबॉडी बता देना यार, आपसे ही चलना है। कोई डाउट है तो उसको मैं भी समझ पाऊंगा आपको, कि कोई स्लो चलता है तो पूछ के चलूंगा। मोनिका, 5 लाख का बनना चाहिए, ये बैठा। आपने 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर इशू करके क्वेश्चन में चेक करो बैलेंस शीट में, तो माइनस करके 3 लाख। अगर वो लाइन ना लिखी होती शुड बी 4 से 5 का ही बनता फेस वैल्यू। चले भाइयों, आ जाओ। लो सुनो, फोर्थ क्वेश्चन अपना टेस्ट वाला है, इसके ऊपर मैं टेस्ट लिख रहा हूं। टेस्ट, फोर्थ क्वेश्चन जब ये है टेस्ट वाला करवाऊंगा, इसको इकट्ठे वही चलेंगे। इसके बाद चलते जाएं, पांचवा भी टेस्ट वाला है, फिफ्थ क्वेश्चन भी टेस्ट वाला है। इतना बड़ा पैरा दिया हुआ है कुछ नहीं, डराने के लिए दिखाऊंगा कितना कुछ इंग्लिश बोली हुई है। सिक्स्थ हम लोग अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, जल्दी जल्दी। मैं दिखा दूं पहले मैं आपको, दिखा दिया। सेवंथ एंड एट्थ दोनों के ऊपर टेस्ट लिख दो। अब कॉमन सेंस है, फोर्थ और फिफ्थ मैं कराऊंगा, 7 और 8 आप करेंगे, ठीक है। 7 के ऊपर भी टेस्ट लिख सकते हो। 7 ना वैसे मिक्स है, वो नॉर्मल भी है और साथ में क्या परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट की। वैसे नंबर दे गया और कहता है टेस्ट करके चेक कर लो क्या ये विद इन द लिमिट है या नहीं। चलो आज पहले 6 करते हैं। जो 6 में पढ़ने का स्टाइल क्या बताया था, ऊपर कुछ नहीं बताया कौन सी कंपनी मेरे भाई, अनलिस्टेड कंपनी मोस्टली वही आती है, यहाँ जहां आएगा बता दूंगा। हो गया। नोट्स में कभी नहीं पढ़ता बताया था, ओके। एसेट्स कभी नहीं पढ़ता, ओके। बस एक चीज पढ़ लिया करो, इन किसमें है बताया नहीं हुआ, अब पढ़ो। ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर फुली पेड अप 10 वाले 1200, 1200 तो ठीक है, 10 ठीक है, 120। अब 120 क्या, वेट करता हूं। SP बैठा है, जनरल बैठा है, CRR बैठा है पहले, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं। जबकि ऐसे रिजर्व का लिंक होता है इन केस ऑफ डिवेंचर, अगर DRR बैठा होता, या नहीं होगा तुम्हें, अगर यही DRR होता और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर होता, फिर ये लिंक करता नहीं, दिमाग काम कर रहा। DRR कितना बनता है, जो परसेंटेज है वो बन गया, फिर हम कंपेयर करते हैं ऑलरेडी कितना पड़ा और क्यों बनाना फिर। बट बच्चे तो यहाँ भी तो CRR पड़ा है, क्या होता पहले को बनाता है, क्या पता है पिछले साल का हो, पिछले साल आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करी हो, उससे CRR आ गया हो, तो मतलब इसका मेरे क्वेश्चन में कोई लिंक। पर एक काम जरूर आएगा भाई, ये भी बल्कि और भी आएगा कुछ, तो याद रखना इसका मेरे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं, क्योंकि DRR में लिंक होता है इसलिए का। DRR में वो कंसीडर करते हैं विद द ओपनिंग बैलेंस, ये वहां पे क्या पड़ा है, नया कितना चाहिए और कितना चाहिए, यहां इससे कोई लिंक नहीं। मान लो नीचे जाके क्वेश्चन में CRR बने 300, बन रहा हो एनी हाउ, ये थोड़ा कह देगा कि तू यहाँ 200 पड़ा है 100 और बना लो, ये कह रहा था, ये पॉइंट कह रहा था कि 300 ही बनेगा। नीचे डिवेंचर वगैरह बैठे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक कंपनी 1 अप्रैल को अनाउंस करती है 25% ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक एट द रेट ऑफ कितने पे, 15। फॉर दिस पर्पज सोल्ड कर दी ऑल इन्वेस्टमेंट कितने में, 75 लाख। वापिस आ जा, इन लैक्स, वापिस आ जा, इन लैक्स। बैलेंस शीट के ऊपर लिखा करो, मेन चीज तो ये है मेरे, इन लैक्स, जल्दी जल्दी, इन लैक्स। हो गया, टाइम हो जाते हो गया, इन लैक्स बोलो, नोट्स में आ जा। अब ये 1200 लाख है, 10 का शेयर है, तो ये हो गए 120 लाख। 120 लाख का 25% होता है 30 लाख शेयर्स, 30 लाख शेयर्स। ये हमें क्या करने हैं मेरे भाई, बाय बैक। और मजेदार किस्सा, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम क्या देना है,
5 तोड़ लिया करो। तो CRR 30 × 10 कितना बनता है? 300 लाख। नहीं दिमाग काम करता तुम्हारा, बोलते नहीं हो। 30 लाख शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 300 बनेगा। इंटू 5, 150 का जाते हुए क्या देना है? प्रीमियम। एंड प्रीमियम बैठा है 175। रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूं मैं तो यार, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूं। तो जब भी बायबैक की बात चलती है तो मैंने कहा था 4 एंट्री तो पक्की है। ड्यू, पेमेंट, राइट ऑफ, CRR। और इस CRR का ऊपर वाले CRR से कोई लिंक नहीं, ये फ्रेश बनेगा, बनना भी चाहिए। एंड इस क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व बैठा है ओ, CRR बनेगा 300 का, जर्नल रिजर्व कितना है? 265। कैसे करें? तो पहले बट क्या यूज करोगे? जर्नल रिजर्व। रेस्ट अमाउंट बैलेंस किससे यूज करोगे? P&L। 4 एंट्री हो गई। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट बेची। इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? क्वेश्चन में जाओ, ये 74। आपने बेची 75, एक का प्रॉफिट और आ गया। 5 एंट्रियां। SP कहां पे? SPL। 5 एंट्रियां। आगे चलो, मैं बोला एंट्री में आता हूं। 5 अप्रैल को जब ये बायबैक हो चुका है, ऑलरेडी मेरे साथ टच रहना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? मजा खराब करते हो। टोटल 120। 30 बायबैक यार, अब एक्टिव रहो, अपना तो काम ही तो दिया है। 120 में से 30 क्या कर दिए? बायबैक। बचे 90 लाख। द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। धन्यवाद करो। 30 अप्रैल को कंपनी इशूड वन फुली पेड अप इक्विटी ऑफ 10 बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4। तो 90 लाख का 1/4, 22.5 लाख शेयर्स एज क्या देने हैं? बोनस। एज और 10 का शेयर है, तो मतलब 225 लाख रुपए का क्या देना है? और पैसे पड़ेंगे। CRR बढ़ा है, CRR बल्कि 200 पहले बढ़ा है, तो बहुत है, वहीं से कम चल जाएगा। और 2 एंट्री और बढ़ गई। CRR टू बोनस शेयर, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर, CRR टू बोनस शेयर, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या क्या हो गया? 7 एंट्रियां। हेल्ड बाय द इक्विटी, और लिखा भी है जितने शेयर आज हेल्ड करते हैं, भाई पहले नहीं देना। अब 120 में 30 का तो खर्च चलेगा, क्या पता है। 90 लाख लोगों पे क्या मिलेगा? बोनस। अब टोटल एंट्री कितनी होंगी? 7। मांगा क्या है? जर्नल मैं करवाऊंगा, बैलेंस शीट आप करेंगे। तो घबराने वाली बात तो कोई भी नहीं है, बस करके आएंगे तो पता चलेगा आपको। ऐसा क्या दिमाग की बात है, थोड़ी सी चेंज करूंगा, बाकी सेम है। लो जी, जर्नल शुरू करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। और मांगा क्या है? बैलेंस शीट आफ्टर बोनस, पता है यार, आफ्टर बोनस। अब कितनी एंट्री बोली मैंने? 7। शुरू हो जाओ। सारी वर्किंग मैं क्वेश्चन पेपर पे कर चुका हूँ भाई मेरे। अब यहाँ पे करूंगा। नंबर कौन सा क्वेश्चन का? 6 नंबर। पहली एंट्री, आप अपना करते रहिए। इन लैक्स कर दें, इन लैक्स। 30 लाख इंटू 10 था 300, 30 × 5 150, 30 × 15 450। वैसे भी टोटल बताइए आपको, 120 लाख नंबर थे, 1200 था, 10 का शेयर 120 लाख, उसका 25% 30 लाख, 30 लाख इंटू 10 300 इन लैक्स। बोलो। राघव क्वेश्चन में P&L दिया हुआ है, दिया हुआ है, चेक कर, P&L दिया हुआ है, ठीक है। देखो भाई, 2 एंट्रियां, डाउट? सही पूछ लेना। है बड़े कौन से बड़े? हाँ फिर 120 का 25% 30 लाख इंटू 10 300, क्या हो गया? इन लैक्स चल रहा है, 30 × 10 300 ही होता है। मैथ चेंज करो भैया, या थोड़ा अमीर बनने के सपने सोचो। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक,
क्या हो गया 450 पेमेंट? हाँ वो प्रीमियम देख रहे थे वो अपना। क्वेश्चन में जर्नल से बैठा है, रेवेन्यू नाम है। नाम वही लिखना जो क्वेश्चन में। एसपी तो है क्वेश्चन में। 175 पड़ा शायद, 175। इन 5 एंट्रियों में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, स्क्रीन पे आपके सामने। नॉर्मल चैप्टर है, आप सब खुद कर रहे हो, आप खुद समझ सकते हो कि कुछ भी नहीं है यार, टेस्ट भी कुछ नहीं है अभी, देख लेना आपको कि वो यहाँ पर रखा हुआ है उसको। आराम से करिए। अगर ये 5 एंट्रियां हो रही हैं तो देखो, कोई डाउट है, कोई अमाउंट में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, पूछिए। बस सीआरआर वाला पॉइंट बता दिया, पुराने से कोई लिंक नहीं। देखो जी 300 बन रहा है, 200 पहले है, 100 और सही, क्या पता लास्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम कर दिया उससे आया हो, हमें नहीं मतलब इससे, डीआरआर में उल्टा होता है। हो गया, बताओगे? मैं अगली 2 एंट्री भी कर दूं। सीआरआर आपके पास 200 पड़ा था, 300 आप और डाल दिया, 500 हो गया, और बोनस चाहिए 225। हाँ कई लोग बोनस शेयर नहीं बोलते, मैं पुराना बोलता था बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, एक ही बात है, जैसे कुछ अच्छा लगे। बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 225। वर्किंग्स आपका काम है सारा दिखाना कि बोनस कैसे आया, जैसे कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर। 120 में 30 हो गए बायबैक, 90 लाख, 90 लाख का 1/4, 22.5 लाख इन नंबर ऑफ बोनस शेयर इंटू 10, 225। मतलब आप बचपन से कर रहे हो आप चीजें यार, मतलब आप मॉड्यूल भी देखोगे, समझोगे, प्रेजेंटेशन समझोगे, देन इट्स ओके, दिखाना दिखा भी सकते हैं। हो गया, पहले मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, बैलेंस शीट घर पे बनाओगे, बताता हूँ क्या, बताता हूँ। सीआरआर बच्चे सेम बना है। हाँ ये रहा 150 का बच्चे, सॉरी 300 का। 30 लाख शेयर है इंटू 10, 300। पुराने वाले सीआरआर से कोई मतलब नहीं, पुराना 200 पड़ा है उससे क्या, वो कोई मतलब नहीं, नया बनेगा, ये पॉइंट है। अब थोड़ा सा चेंज कराऊं, पहले कर लो, चलो सभी कर रहे हैं अभी, भी कर रहे हैं सभी। हो जाए तो बता देना यार, 2 मिनट लेके। जर्नल ऑफ डेबिट, पेमेंट डेबिट टू सीआरआर, एसपी टू लॉस ऑन, क्या बोला मैंने, बायबैक, सीआरआर टू बोनस शेयर, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना, लास्ट तक सभी का। ओके, कर लो कर लो, करो करो, इसमें जल्दी करो यार थोड़ा सा। बैलेंस शीट ओपन कर लो एक क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन में दी हुई है, जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ओपन कर लो बस। मिला? हो गया भाई। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ, मैंने काफी कुछ लिख दिया इस पे, मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ। आप आराम से मेरे साथ साथ चलना, आप आराम से, इसी का बच्चे इसी का बैलेंस शीट बनाओगे तो घर पे कोई डाउट ना आ जाए, मुझे डाउट है आप करोगे गड़बड़। लो, आराम से सुनो, जब बैलेंस शीट घर पे बनाओगे, चलना तो हमें नोट्स ही पड़ेगा मेरे भाई। शेयर कैपिटल आपको पहले क्या दी हुई है, 1200। अपन नंबर वाइज खेले पहले, इस 1200 को मतलब नंबर वाइज चलते हैं। कितने शेयर थे इन लैक्स, ये तो चल ही रहा है। कितने बायबैक कर दिए, कितने बचे, फिर मार्केट में कितने आ गए, 22.5 बोलना है, शेयर चल रहे हैं। टोटल हो गए 112.5 शेयर्स। बोलो सही कह रहा हूं? इंटू 10, 1 1, दिस इज माई शेयर कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई शेयर कैपिटल। हाँ या ना? एक अच्छा पॉइंट करना पड़ेगा, वहां पे आप दिखा दोगे। शेयर कैपिटल के नीचे आपको दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट में, आउट ऑफ टोटल शेयर्स, आउट ऑफ टोटल शेयर्स 22.5 शेयर्स आर, ये जस्ट लाइक एज अ डिस्क्लेमर टाइप चलता है। इसकी वैल्यू आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में समझ आएगी।
हर चीज हमें क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज, हर चीज। हाँ, बंदा पड़ेगा 1125 की शेयर कैपिटल, बाद में पता चला इसमें 225 की तो बोनस शेयर है, पैसे ही नहीं आए, कैश फ्लो चैप्टर में याद करो, बोनस शेयर इशू करने में पैसा दौड़ाता है, रिजर्व कम हो जाते हैं, कैपिटल बढ़ जाती है, तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, मैं एज अ शेयर होल्डर ट्रू एंड फेयर व्यू, मुझे आपकी बैलेंस शीट से कैसे मिलेगा, जो कि कैपिटल तो आपकी 900 है, 225 तो उसके अंदर बोनस शेयर, बात जमी कुछ। तो इस तरह से आंसर बोल दिया मैंने। इधर आ जाओ, अगर मैं देख पा रहा हूं ये बाबूजी 175 है, 150 आपने यूज करे हैं, तो ये 25 बचेंगे। ओके रिपोर्ट, ये लिखोगे जरूर राघव, 265, 265 भी करके दिखाएगा और बाद में क्या दिखाएगा, नील। तो बच्चा कहता दिखाने की जरूरत ही क्या है, नहीं, यही तो कमी है आपकी, यही तो कमी है आपकी, आंसर में दिखाना है, नोट्स में जाके जर्नल्स ऑफ 265 लेस यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स सीआरआर, तो 265 नील। सीआरआर कितना पड़ा है, 200, एड एडिशन कितना आया, 500, माइनस 225 का क्या दिया बोनस, याद है, 275, फाइनली क्या आएगा, सीआरआर। बात जम रही है, करना पड़ेगा, घर जाके चेक करूंगा मैं, छुट्टियां भी हैं, ये करना है, इसको ध्यान से लिख लो, तभी लिखवा रहा हूँ कि आपको, मुझे लगा लिखवाने वाली चीजें नहीं है, लिख लो, अदरवाइज ओके है। पी एंड एल 170 प्लस एक का प्रॉफिट भी तो हुआ था इन्वेस्टमेंट पे, भूल जाओगे ना, मुझे पता है, माइनस 35 दे दिए वो सीआरआर के टाइम, क्रिएशन टाइम, तो बताओ 136 क्या, यही ना, 136 इज द बैलेंस ऑफ पी एंड एल, बोलो हाँ है ना। अब आप देख पा रहे होंगे काफी वर्ड्स, और सीआरआर में सीआरआर हो गया कि दोबारा फिर सीआरआर ले दो, तो सीआरआर ऊपर आ गया ना इस बार, तो फिर दोबारा सीआरआर आ जाए पता नहीं चलता। डन। अब डिवेंचर को तो कोई छेड़छाड़ नहीं, लैंड बिल्डिंग प्लांट कुछ नहीं, नेवर, इधर कैपिटल हो गया, इन्वेंट्री कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड रिसीव नहीं, ये बाबूजी 74 बाहर हो जाएंगे, ये 74 इन्वेस्टमेंट बाहर हो जाएगा, और एसेट्स में पीपी कॉपी पेस्ट, कैश पे आ जाओ, कैश पड़ा है 740, बेचकर आए 75, माइनस चलेगा 450, बोलो हाँ ना, कैश पड़ा है 740 प्लस इन्वेस्टमेंट बेच के आए 75, और माइनस चलेगा 450 जो पेमेंट हुई है, 3, कितना बोल रहे हो, ये, अब कैश ये आएगा, दिखा दे रहा वहां जाके, पेमेंट टुवर्ड्स दैट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जब जो भी है, सिंपल, पीएनएल में कर दिया एक वाला, इन्वेस्टमेंट बाहर कर दिया 74 से जो भी होना था, डाउट हो जाएगा। अब एक छोटा सा वर्कशीट अपनी ओपन करो, यहीं पे जहां पे चल रही है, जगह छोड़ दो बैलेंस शीट की, जगह छोड़ दो बैलेंस शीट की, कॉपी पे, कॉपी पे, वर्कशीट अपनी बंद कर दो, वर्कशीट बंद कर दो, अभी आएंगे इस पे, पेज खोल लो रजिस्टर का। अब हमें परफॉर्म करने हैं जी टेस्ट, प्री टेस्ट परफॉर्म फॉर चेकिंग whether the buyback is within the pre-test perform for checking whether the buyback is within the permissible limit और नॉट, हमें पूछेगा, हम बताएंगे। 3 टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं, लास्ट टॉपिक है, पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, आप खुद देख के आराम से, बाकी प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन स्टिल, बंद नहीं कर रहा, स्कैनर चलेंगे फिर, पास्ट ईयर्स आपको नेट पे तो जाना नहीं है, बीएस एग्जाम्स के करंट एग्जाम का भी, इवन जनवरी 25 का पेपर उसके अंदर होगा, और वो स्टार्ट फ्रॉम द बैक, हम बैक से स्टार्ट करेंगे, देखो कि लास्ट 5 6 8 9 अटेम्प्ट्स में ऐसा क्या आया कि हमें नहीं आता था, आता है, आप करो, आप ही करोगे, देखोगे, मैं अब ओपन करूंगा, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, और कुछ यहाँ कराऊंगा, कुछ घर पे, एंड रिटर्न प्रैक्टिस की हैबिट डाल लो, बस ये तो मैंने समझा लो, करना ही करना है, क्लियर। अब 3 टेस्ट कौन से हैं, पहले तीनों के नाम सुनेंगे। नंबर 1, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, देखो मैं जिसका काम कंप्लीट कर सकूंगा वो तो खत्म करूंगा, छोटा सा, शेयर आउटस्टैंडिंग। दूसरे का नाम रिसोर्स टेस्ट,
लास्ट वाले का नाम डेट इक्विटी टेस्ट। पहले आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जांपल एक कॉमन लेंगे, उसी से सारा गेम आगे घुमाएंगे। एक कॉमन एग्जांपल वी हैव, ओके। फर्स्ट डे जो ली थी, मान लेते हैं, इतना तो सबको पढ़ना आता है इंग्लिश में, आउटस्टैंडिंग शेयर पूछ रहा हूं, जैसे अभी आउटस्टैंडिंग कितने थे, 120 लाख। इससे सिंपल तो क्या ही बोलूंगा यार, मतलब क्या ही आप मुझसे पूछोगे सर, रुपये 10 या 100 दिया हुआ डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। मान लेते हैं कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। इसका कितने परसेंट तक आप बायबैक कर सकते हैं, 25। तो लिख लेंगे पहला आंसर आ गया 25,000 शेयर। हाँ या ना सोच लेना, सिंपल, मतलब कोई दिमाग वाली बात ही नहीं है। 1 लाख शेयर इंटू 25%, कोई मतलब ही नहीं है। सर तीनों लगाने, तीनों लगाने हैं। सर पहले कोई भी लगा सकते, कोई भी लगा लो, लगेंगे तीनों, लगेंगे तीनों। और हमें चूज करना है विच एवरेज। हमें ऊपर लाइन लिखनी होगी, आप चेक करेंगे, यहाँ अलग से लिख देता हूँ। हमें कौन सा चूज करना है, विच एवरेज। मगर आप जो कर रहे हो पहली लोअर हुआ तो बात ही खत्म। मान मैं टेस्ट लगाया, एक ने बोला 25, एक ने बोल दिया 20, एक ने बोल दिया 18। आप ऑलरेडी 15,000 कर रहे हो, ठीक है, वी आर ऑलरेडी विद इन द कैप। अब ये भी नहीं कह रहा मैं 18 करूंगा, फिर आगे लगे 18 क्यों करेंगे। आप पता, सरकार ने कहा है यार 90 से ऊपर ना चलाओ गाड़ी। अब ये थोड़ा कहा 0 पे चलाओ या 10 पे ही चलाओ, 80-85 चला सकते हो, 70 भी चला सकते हो। वो चीज आप पे कि मैंने 3 टेस्ट लगाए, तीनों कहते हैं जी ये कहता 25,000 तक बाय कर लो, मुझे दिक्कत नहीं, तुझे नहीं, बाकी तो भी तो है। रिसोर्स टेस्ट कहता पैसे कहाँ है, पहले लोग बोल देते ना यहाँ घूमने चलते हैं, दूसरा बंदा कहता है पैसे पता कितने लगेंगे। अच्छा ये तो सोचेगी मैंने, ये भी सोचूंगा। तीसरा टेस्ट अपनी कहानी सुनाएगा, मेरी भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, तीनों में से चूज करना है। अगर एक में एक भी जवाब दे गया, एक के ऊपर भी नॉट एप्लीकेबल आ गया, बायबैक नहीं होगा। लोग कहते हैं कोई बात नहीं इसको छोड़ दो, बाकी दो कर लो, नहीं नहीं नहीं, बायबैक ही परमिसिबल नहीं है। लोअर तो चूज करना है। लोअर में वो क्या कह रहे हैं, मैं तो कहता ही नहीं बायबैक करो, कर ही नहीं सकते, पैसे नहीं है। बाकी सोचिए ना, सोची जाओ, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, ये कर लेते हैं, पैसे तो है नहीं, रिसोर्सेज कहाँ है। डेट इक्विटी कहता मेरा टेस्ट फेल हो गया। तो इस ध्यान समझना। अब मैंने यहां एग्जांपल क्या ली थी, याद है फॉर्मूला, पीयूसी प्लस एफआर, बोला करो, पीयूसी प्लस एफआर। और पीयूसी में मैं एक बार के लिए हिंट दे चुका था, इक्विटी भी एंड प्रेफरेंस भी। वैसे कभी आया नहीं काम, एक ही बार काम आया अब तक के पूरे सिलेबस में, कि डाउट ना रहे तो मैंने बोल दिया। बच्चा कहता सर आपने इतने सारे क्वेश्चन कराए, 90 आधे आधे फेलियर ना यहाँ होते हैं। हम 99% क्वेश्चन कर लो मॉड्यूल के, किसी में प्रेफरेंस है ही नहीं, चेक कर लेना जहां टेस्ट लगवा रहा है, जहां मॉड्यूल के क्वेश्चन है, जहां टेस्ट लगवा रहा है वहां प्रेफरेंशियल कैपिटल है ही नहीं। तो बच्चे का कभी डाउट ही नहीं आया। बच्चा कहता पीयूसी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। स्कैनर में क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, वहां से इक्विटी भी दे दिया, प्रेफरेंस भी दे दिया। बच्चा उलझ गया कि प्रेफरेंस को भी देखा तो है नहीं वहां पे, प्रेफरेंस नॉर्मल देखा है, टेस्ट के टाइम देखा, तो उसका ही पार्ट है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। एफआर में मैं आपकी बात छेड़ू अभी के लिए, 2-3 नाम बोल देता हूं। एक तो आप जानते हो जी, एसपीएफ आ गया, दूसरा एसपीएल आ गया, जनरल रिजर्व, एक और जोड़ देते हैं डिविडेंड। याद है बोलो, ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा काम आ जाएगा। और इसको हाईलाइट कर लेते हैं एसपी को, वैसे ये फ्री नहीं है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, बट रिसोर्स टेस्ट ने इसको फ्री माना। ये तो आ जाए चल तू भी हमारे साथ आ जा। अब मैंने एग्जांपल क्या ली थी, अगर मेरी एग्जांपल आप सबको याद हो, मैंने एग्जांपल ली थी, मान लीजिए ये 10 लाख है। अभी 10 लाख कैसे है पीयूसी, वही 1 लाख शेयर इन 10, मैं वही वही चल रहा हूँ, वही चल रहा हूँ, 1 लाख शेयर इंटू 10। यार बेसिक तब, बेसिक हम शेयर 10 के ही लेते हैं ना यार, 100 का कौन लेता है, हमने इतनी बचपन में पढ़ लिया, तो हम 10 का ही लेते हैं। तो 1 लाख इंटू 10 ये दिया होगा, मैं नहीं कुछ बोल रहा, दिया होगा 10 लाख। मान लीजिए ये भी दिया हुआ राघव, कितने रुपए, मैंने जो उस दिन एग्जाम्पल ली थी 2। सर 2 कैसे हो सकता है ना, 60,000 का पी एंडल, 40,000 का एसपी, 80,000 का जनरल, 20,000 का डिविडेंड, कुछ भी ना यार, टोटल 2। मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये कितना आ गया, 12। 10 और 2 12। इस 12 का कितने परसेंट, 25। पहले लिख लो, इस 12 का कितना, 25। तो बच्चा कहता है यहां भी 25, यहां पे भी 25। हाँ मैं क्या वो शेष पे था, ये रिसोर्स पे है,
तो 12 लाख लिख लो, लिख रहे हो सारा, लिख रहे हो, दिख रहा है, ओके। 12 का 25 कितना होता है, सही बताएंगे मुझे। 12 का 25 कितना हो रहा है? पर ये तो रुपीज है, इतने रुपीज का बायबैक। अब मैं डाउट पूछूंगा आपसे, दिमाग लगाऊंगा पूरा। इतने रुपीज का बायबैक, रुपीज नहीं, मुझे तो शेयर चाहिए। और इस रुपीज में प्रीमियम भी है, सोच लो। प्रीमियम नहीं है। मैंने कल इसको किससे डिवाइड कराया था पता है? बाय बाय प्राइस। बच गया था फेस वैल्यू से, करे मतलब दिमाग में फर्क है। एग्जांपल देता हूँ कैसे। 10 रुपए से डिवाइड करेगा, शेयर कितने आएंगे? कर रहा तो बाय बाय 20 पे, फिर प्रीमियम कहां से लाएगा? रिसोर्सेज कम नहीं पड़ गए? रिसोर्सेज ने क्या कहा है, मेरे पास 10 लाख है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख हो रहा है, टोटल 12। मैं 12 में से कितना आउटफ्लो कर सकता हूँ इन टोटल? 3। इससे ज्यादा तो मैं आउटफ्लो कर ही नहीं सकता। अब ये 3 लाख टोटल इंक्लूडिंग है। जैसे आप घर में शादी का बजट पूछते हैं, पापा क्या बजट है, मैं कहा 25। और सोचते जी गोल्ड इंक्लूडिंग 25 मेरा बजट है यार, हद होगी। तो वो डीजे, रिसेप्शन करनी है, पार्टी करनी है, गोल्ड लेके आना है, कपड़े, मैंने क्या बोला है? 25 इज माई टोटल बजट भाई। अब 3 लाख इज माई टोटल बजट। उस 3 में फेस वैल्यू भी है, उस 3 में प्रीमियम भी है, तो कॉमन सेंस की बात है, तो डिवाइड विद टोटल ना, डिवाइड बाय टोटल। और यहाँ पे एक साइड पे लिख लीजिए, एक साइड पे हम थोड़ा जगह निकाल के लिख लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, 3 बेसिक चीजें लिख लेते हैं, छोटी छोटी दो लिख लीजिए। इसके अंदर फेस वैल्यू ₹10, बोलो बात जमती है। BBP 20, BBP फुल फॉर्म बाय बैक प्राइस। अब ये मत कह देना ये तो पता नहीं आपको, 4 क्वेश्चन कर लिए यार, हर क्वेश्चन में दी होती है, 15 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए दी होती है। तो बीबीपी मतलब मैंने बोल दिया बाय बैक प्राइस। हाँ थोड़े मजे लेने तो ये कह दूंगा 40% प्रीमियम, 50% प्रीमियम। डरना क्यों है, 10 का शेयर है, 50% प्रीमियम, 5 रुपए पॉइंट रह जाएगा यार, तुम मेंटली स्ट्रांग रहो। 10 + 5 = 15। अब मेरा पॉइंट आता है, तो फिर मैंने फॉर्मूला बोल दिया, डिवाइड बाय 20। तो इस टेस्ट ने कितना बताया मुझे? मैं क्या ठीक है, आपने अपनी कहानी है, किसी ने 25,000 कहा, किसी ने 15। अब मैं पहुंच गया जी लास्ट टेस्ट पर, कर लो, कर लो पहले, सभी लिख लो। तभी एग्जांपल खुद बना रहा हूं कि आपके सामने बन जाए, देन इस पे क्वेश्चन ही है फिर तो बचेगा क्या। और मजेदार चीज है कि बताऊंगा, चलो एक बार जो हो गया। अब आया जी तीसरा टेस्ट, +2 सामने पड़ी हुई है। तो कहता जी पहले तो मुझे बताओ डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं कहा डेट अपॉन इक्विटी, बचपन बीत गया। और एक अच्छी खबर दे दूं, जो आपने रिसोर्स टेस्ट में ये बनाया है टोटल 12, उसी को हम यहाँ पे क्या ट्रीट करते हैं? इक्विटी। याद है +2, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व सरप्लस। मतलब मैं इस रिसोर्स को ही क्या ट्रीट करूंगा आपके यहाँ पे, जल्दी बोलेंगे, इक्विटी। मैं मतलब एरो दे पा रहा हूं ऐसे। अब गलती क्या है, अगर रिसोर्स टेस्ट गलत हुआ तो वो तो पक्की गलत है। जब रिसोर्स में इक्विटी गलत होगी, 12 की जगह तो 13 ले गया, 12 की जगह तो 11 का 25 कर गया, फिर तो कुछ नहीं गलत है, आगे सारे गलत है। तो जो रिसोर्स टेस्ट में पीयूसी जोड़ रहे हो, चलो छोड़ो, +2 पास हो। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मत बोलना, इक्विटी हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ड बोल देते हैं इक्विटी। इक्विटी डिनोट्स नेटवर्थ, इक्विटी डिनोट्स प्रोप्राइटर फंड्स। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। थोड़ा और डीप चलते हैं, तो पढ़ लिया। शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस, शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी प्लस, वही नहीं है, इसलिए पूछा कि बातों बातों में कहीं और घूम जाओ। प्लस रिजर्व, ऑल रिजर्व, बट यहाँ पे ऑल नहीं। इतना तो यार समझे नहीं है, +2 थोड़ा कॉपी करूंगा सारी आपकी। इतना तो प्रूडेंस आप भी रखो, कल को तो कैपिटल रिजर्व ले आए, रिवैल्यूएशन रिजर्व ले आए, DRR, सारे रिजर्व उठा के ले आए, +2 थोड़ी देरी, मैं रेशियो थोड़ा निकाल रहा हूँ, मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है। तो डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी वही लेंगे जो कहां ली है, रिसोर्स में। रिसोर्स, एक काम कर सकता हूँ, तो ये तो मुझे फिर यहाँ पे पता है 12 है, सही में तो है 10 और 12। इस क्वेश्चन में ना हमें वो डेट देके जाएगा, क्या देके जाएगा? डेट। लड़ाई शुरू करते हैं। पहली,
पहली स्टार में करते हुए, डेट का मतलब क्या होता है? पहली लड़ाई, दो लड़ाई है, दो लड़ाई है जस्ट। एक लड़ाई आप जीत चुके हो, लिस्टेड और अनलिस्टेड, तीन लड़ाइयां पूरे चैप्टर। मैं साफ क्लियर कर देता हूँ कि बच्चा पढ़ने से पहले ही पढ़ता है। और इतनी स्पीड रिवीजन क्यों होती है? क्या तीन चीजें हैं यार, तो और पूरे चैप्टर में है ही कुछ नहीं। लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड एसपी यूज नहीं कर सकता और अनलिस्टेड यूज कर सकता है दोनों टाइम पे। दूसरी लड़ाई, व्हाट इज डेट? आपने कुछ नहीं बोला, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस प्लस टू में क्या पढ़ी थी? चलो जादू ने याद है, प्लस टू में डेट का मतलब क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म पढ़ा था। वैसे यहीं पे आईसीआई का डाउट है। डाउट है, मैं खुद कह रहा हूँ आईसीआई का, क्लियर कहीं नहीं कर रहा हूँ। आईसीआई ने खुद क्लियर नहीं करा। किसी किसी क्वेश्चन में तो वो डेट को लेता है सिर्फ, और नॉन करंट आप जानते हो, मैं तो दो नाम बोलता हूँ अगर मेरे भाइयों, दो नाम सिर्फ, कौन से? एल टी बी, एल टी पी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यार बच्चों वाला काम है, समझा रहा है बात मेरी? सर हम कैसे कैसे करेंगे, क्या हो गया यार? लोन, सिक्योर्ड लोन, एक ही तो बात है। डेट मतलब, पर एज अ प्रूडेंस, एज अ प्रूडेंस, डेट कभी एक नहीं होता। डेट को हम मानते हैं लॉन्ग प्लस शॉर्ट। जैसे प्लस टू लेवल पे ऐसे डाउट क्यों नहीं आए? वहां बोलता था टोटल डेट। अब टोटल वर्ड डिनोट्स नॉट अ टोटल ऑफ सिंगल वन। टोटल बोल रहा हूं तो दो हो गए यार। मैं कहा टोटल मार्क्स कितने? अगर एक ही सब्जेक्ट है, टोटल क्या होता है? मार्क्स कितने? तो टोटल क्या बोलूंगा? टोटल डेट मतलब कंफ्यूजिंग के लिए लॉन्ग प्लस शॉर्ट। पर यहां वर्ड तो डेट ही चलता है। और मैं एज अ वाइडर स्कोप, क्या वर्ड है जिसको हमने पुराने जमाने में पढ़ा हुआ है परमेश शर्मा सर से, हमने यहाँ पे काम कम नहीं करना, काम बढ़ाना है। लोग उल्टा काम चोर बन जाते हैं। जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी पड़ी हुई है, मैं तो लिंक भोग रहा हूँ यार। प्लस टू में कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ा कंसेप्ट डिवेंचर में। दो मेथड थे, फर्स्ट डिवेंचर कोलेटरल होते हैं ब्लैक डिवेंचर्स, रिकॉर्ड ही मत करो, खाली तो है, खाली तो है। खाला खाली चेक मेरे पास पड़ा है, खाली चेक राघव के घर पे पड़ा है मेरे वाला, कोई दिक्कत है क्या? तो साइन ही नहीं उस पे। ये कैसे निकालेगा वैसे था मुझे? यार मेरा एटीएम कार्ड ये ले जाए, ले जाए, क्या कर लेगा? बस फिर, समझे नहीं? ये बहुत खुश हो जाए, क्या कार्ड है मेरे पास, हो ही जाए, बच्चा खुश होता है, होने दो। स्कूल में बच्चों को होती है ना टोरबाजी करनी। पेरेंट्स ने दे दिया डेबिट कार्ड, ले जा यार, फलाने बैंक का इतना मिनिमम अकाउंट है, टोर मार रहा है। तेरे पास तो यूज कर लेगा, यूज तो ओटीपी मेरे पास ही आएगा, पिन तो मेरे पास ही आना है, खेली जा, जो मर्जी कर ले। सेम यहाँ पे पॉइंट आया कि डेट का मतलब वाइडर स्कोप लेंगे, हम लोअर स्कोप नहीं लेंगे। करने में दोनों ठीक है, फिर कह रहा हूँ पेपर में सर अगर आया ही नहीं करंट लायबिलिटी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो देगा ही नहीं, फिर भी आता। मैं आपको इतना वाइडर क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं आईसीए को जवाब देना है, ना कि आपकी बुक को, ना कि आपके आईसीए के चार क्वेश्चनों को। वो तो 8 क्वेश्चन देके भाग गए, वहां दे देगा करंट लायबिलिटी, तो मुझे याद करेगा यार सर ने बताया था कुछ ऐसा कुछ होता है। तो डेट का मतलब ऑलवेज, इफ करंट लायबिलिटी इज गिवन, तो नॉन करंट प्लस करंट। अब करंट में डाउट आया, कौन सा करंट? लाइक दैट कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग टाइप नहीं, एवरी करंट लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, इवन दो अनपेड डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, इवन दो। अब आप कहोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या लिंक है डेट इक्विटी से? कहते हैं डेट डेट होता है, सिंपल। अब मैं ऐसा क्यों पूछा है? आधो बच्चों का करंट लायबिलिटी में दिमाग किस किस तरफ जाता है? ओनली बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बैंक ओडी वगैरह होगा, छोटा मोटा लोन होगा नहीं। करंट लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में चार प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, एसटीपी, शॉर्ट टर्म। तो मैं वाइडर स्कोप कह रहा हूं, पेपर में वर्ड आएगा, यू हैव टू कैच इट। तो मैं भी कहने वाला हूं प्लस प्लस कौन मेरे भाई? करंट लायबिलिटी। अब आप देख लेना करंट लायबिलिटी कौन सी है। मैंने डेट का मतलब बोलो सर, अगर करंट लायबिलिटी ना हुई तो नहीं हुई, फिर डेट ही ले लेना, एनसीएल है उसी को ले लेना, बात जम रही है। अब एक पॉइंट है, मैं टेस्ट कैसे परफॉर्म करूं? ये टेस्ट परफॉर्म ही किसकी हेल्प से होगा? जब तक आप मुझे क्या निकाल के नहीं दोगे। अब मान लो मेरे प्रभु, आपने डेट निकाल लिया, एरो दो, एरो दो, आपने डेट निकाल लिया है। करें शुरू? 12 में से 4.5 माइनस किए, 7.5, आ जाओ।
मान लो आपने राउंड ऑफ भी करना चाहता हूं ना, राउंड ऑफ भी दिमाग चल रहा है। मान लो डेट का टोटल कितना आ गया, जल्दी बोलो कितना आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं कर रहे, आ गया टोटल कर लेना, 15 आ गया। अब इसमें बच्चा कहता सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड, सारे आ जाओ, पब्लिक डिपॉजिट, कुछ भी आ जाओ, हमें मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एफआई, जो मर्जी ले आई यार, लोन है आजा बैठ, एनसीएल बैठा है आजा, सीएल तू भी आजा। कितना डेट है? 15। कितना डेट है? 15। मुझे एक चीज बताओ, मुझे पोस्ट बायबैक, क्या वर्ड है? व्हाट इज पोस्ट बायबैक? आफ्टर बायबैक, पोस्ट बायबैक आई हैव टू मेंटेन माय डेट इक्विटी टेस्ट इज 2:1। पहले इंग्लिश पढ़ लेना, बात समझेगी। ये मैं आपको करेक्ट बता दिया। पोस्ट बायबैक, फोन पे बैठ जाते हैं, केड़ा बंदा है। पोस्ट बायबैक आई हैव टू मेंटेन माय डेट इक्विटी टेस्ट इज 2:1। कहते जी मुझे नहीं पता कितना बायबैक करना, नहीं समझे। शेयर आउटस्टैंडिंग ने आपको क्या कहा? शेयर आउटस्टैंडिंग क्या कहा? 1 लाख शेयर, 25%, 25,000। रिसोर्स टेस्ट ने क्या किया? हाँ भी तेरे पास क्या है, मैं पीयूसी प्लस एफआर, 10+2 12, 12 का 25%, 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय विद प्रीमियम है, 3 लाख टोटल है, डिवाइड बाय 20, 15,000। डेट इक्विटी कहता मुझे नहीं पता कितना बायबैक करना है, बस इतना बायबैक कर लेना। उल्टा एडमिशन आई बाद वाली, मैं कहूँ जी बस इतने के मार्क्स लेना तो एडमिशन हो जाए। सोचो नहीं, घर वाले कहते हैं जी मुझे नहीं पता तो कितने मार्क्स लेगा, इतने ले लेना तेरे इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। मगर वहां तो होती 95 है, यहाँ बड़े स्कीम है लोग। अरे स्कीम में मुझे नहीं पता तेरे कितने मार्क्स आएंगे, बस ये समझ ले दोनों ग्रुप निकलने चाहिए। वाह शानदार। हेलो तो साहब को बहुत ग्रुप इंटर करनी है, तो अपने आप जो क्लियर है ना सर पॉइंट क्या है। तो मैं कहते मुझे नहीं पता तू क्या करेगा क्या होगा, बस मुझे आई हैव टू मेंटेन पोस्ट बायबैक, पोस्ट बायबैक आई हैव टू मेंटेन। डाउट बड़ा खतरनाक आने वाला है, बड़ा शानदार। आई हैव टू, मैं एक्स वाई जेड लेके निकल आऊंगा, बुक में देखना वो इक्वेशन लेकर आते हैं 2 पेज पे, मैं इक्वेशन ले लूंगा, 1 मिनट लगेगा जस्ट। अब देख के हो गए ई अक्र सर, वो दिमाग का खेल है बस वो मुझे होता नहीं इक्वेशन, मैथ आता नहीं मुझे। मैं कहा साला कर क्यों रहा है, करने की जरूरत ही नहीं, बताऊंगा नॉलेज बताऊंगा, सिंपल सी बात है। पॉइंट आया कि पोस्ट बायबैक मुझे नहीं पता, मुझे मेरा टेस्ट 2:1 चाहिए। तो क्या आई थिंक सो मेरी +2 रेशियो पास है? बिल्कुल पास है। बोलो भाई +2 पास हो, बोलो पास हो, खुश हो के नहीं बोलते तुम लोग। तो डेट इक्विटी का रेशियो लगा देते हैं मेरे भाई, बोलो +2 में डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए? 2:1। बोल दो यारो, अगर 2 रेशियो, लिख लो लिख लो लिख लो, मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक लिख लो, काम आएगा। बहुत टेक्निकल समझा रहा हूँ, वरना मैं ओरली उड़ा देता फिर मजा नहीं आना था। पर आप दूसरे को समझा दोगे ओरली क्या चीज है यार, कुछ भी नहीं है। 2:1 आ गया, पहले यहाँ तक बताएंगे। अब डेट मेरे क्वेश्चन में राघव फिक्स है भाई, इक्विटी तो पता नहीं ना कितनी बायबैक करनी है, ये तो पता नहीं। इज इक्वल टू 2/1, क्या आ जाएगा रिवर्स होके? मतलब आप कटिंग करके बता सकते हो। पोस्ट इक्विटी आफ्टर बायबैक मुझे कितनी चाहिए? 7 लाख। ये तो बच्चे बच्चे को आती है चीज यार, औरली है। 15 लाख का डेट है, नीचे 7.5 से डिवाइड करूंगा तभी 2:1 बनाएगा। अभी भी समझे? हाफ है तो बच्चा बच्चा कर लेता है। 15 लाख का डेट है, और आपको सर डेट हमें कैसे पता होगा यार? वो तो पता होगा, और मैं जादू मंत्र कर रहा हूँ। डेट आपको पता होगा, लड़ाई कहाँ आ सकती है डेट को लेके कि करंट लायबिलिटी भी जोड़ना है या नहीं। पर मैंने बोल दिया अगर दिया हुआ है जोड़ो, अगर दिया हुआ है जोड़ो, एज अ वाइड स्कोप। दो डाउट क्लियर हो गए। पहला डाउट क्लियर हुआ कि लिस्टेड कंपनी एसपी यूज नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा डाउट क्लियर हुआ अगर कहीं डेट पूछा जाए आज के बाद +2 छोड़ दो, नॉन करंट प्लस करंट। सर करंट ना दिया हुआ ना दिया हुआ करंट कर देंगे, सिंपल। ओके। तीसरा डाउट, लास्ट डाउट रहेगा बाद में। अब मुझे पता चल गया पोस्ट मुझे कितनी मेंटेन करनी है मान्या, बट तेरे पास प्रेजेंट कितनी पड़ी है देवी जी? जल्दी बोल, प्रेजेंट इक्विटी कितनी पड़ी है? 12। तो आई थिंक सो सबका आंसर आ गया होगा। तो 12 लाख पड़ी है, तो मैं कितनी बायबैक कर सकता हूं इक्विटी? जल्दी बोलना। 4.5 लाख। बोलो हाँ या ना। इतनी बायबैक कर सकता हूं, नहीं समझे? 15 लाख डेट है यार, हाफ चाहिए 7.5। 12 पहले पड़ी है, 12 पहले पड़ी है।
तो कितनी बार कर सकता हूँ ये? जब घर वालों ने 2,000 दिए, कहते 500 बचा लियो, तो कितने कर सकते हैं? हाँ पता है वो क्या, तू 1,000 बचा ले तो तेरी किस्मत है। अब वो तो पहले ही खरे थे कि हाँ इतना बता, 500 बचाने हैं, बा खत्म। पोस्ट मुझे इतनी चाहिए, मेरा टेस्ट परफॉर्म हो जाए। पोस्ट मुझे इतनी चाहिए, मेरा टेस्ट परफॉर्म हो जाए। टेस्ट के लिए 15 लाख, 2:1 रिवर्स किया 7.5। पड़ी कितनी है? 12। 12 में 7.5 तो रखनी है। कितनी फ्री है? 4.5। अब डाउट आया, अब डाउट आया खतरनाक वाला। 4.5 तो अमाउंट है। 4.5 तो अमाउंट है, मैंने राउंड ऑफ क्यों लिया बताऊंगा। मुझे क्या चाहिए, कितने से डिवाइड करूं? मैं नहीं बोलूंगा, मैं प्रूफ भी कराऊंगा, फिर मजा तो आना है। बोलो जी। 10 से डिवाइड। कोई भी नहीं है, मूर्ख होएगा, मैं उठा के गाल से बाहर फेंक दूंगा। और क्या, एक डोनेशन फालतू लूंगा और क्या। हाँ लगे चले गए 10 रुपये। 10 तो यहाँ तक नहीं मूर्ख आदमी। 20 रुपए। कहीं हद तक मन बनता, साले मन तो बनता ही है। अभी वो भी नहीं है, फिर और क्या बोलोगे, बोलो। तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? ये भी शायद ऑप्शन हो रही है? चलो 40 भी, मेरा भी ले लो 40। 20 कोई? अभी भी नहीं है, मैं ही हूँ, मैं तो है नहीं, मैं तो कुछ और बोलूंगा। मैं इसलिए प्रूफ करूंगा आंसर इज 30। अब 30 क्यों, ये पूछना है मैंने। बताओ, चलो 30 बोल देते हैं, मैं आंसर बोल दिया 30। वाई 30? फिर मैं 20 को रॉन्ग प्रूफ रहूंगा। वाई 20 नॉट, ये बताऊंगा। आप समझेंगे क्या शानदार पॉइंट है। कोई बच्चा और ये बिना इस तरीके के करके दिखा दे चंडीगढ़ तक, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। सारी फीस वापस, सारी फीस वापस ले जियो से। आपको आगे, आगे फीस देने की जरूरत नहीं। तो ये बता दे 30 क्यों बस। वाई 30 अगर बता दे तो स्वाद आ जाएगा। बता दे। वो फॉलो करते हैं इक्वेशन, देख लियो, वो ऐसे मॉड्यूल में 1.5 की इक्वेशन है। लेट एक्स वैल्यू लेके वाई लेके क्या खेलते हैं वो, जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा 30 से डिवाइड करो। अब मैं बताऊंगा 20 क्यों नहीं और 30 क्यों। आप 30 बताओ क्यों। बोलो, कुछ बोल गया, सही बोल गया। फेस वैल्यू 20 तो आप बोल सकते हो। 10 की चीज है, 10 प्रीमियम भी तो निकालना है, 4.5 में प्रीमियम भी तो है। नहीं समझे? मैं टोटल कितना पैसा तुझे दे सकता हूँ? 4.5। टोटल पहले कितना दे सकता था? 3 दे सकता था। सुनते जाइए। पर वहां पे कोई पोस्ट मेंटेन करने वाला रेशो नहीं था। अब तो मुझे पैसे देने भी हैं एंड, और मैं तुझे कुल मिला के 4.5 लाख दे सकता हूँ। सुनते जाइयो। जब मैंने तुझे 4.5 दिए, सुनते जाइयो, क्या उल्टा चला। 4.5 को डिवाइड कर 20 से, अगर 20 से करते, अगर 20 से करते। मैं साइड पे कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे। मैं साइड पे कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे प्लीज। अगर मैं उसी 4.5 को 20 से डिवाइड करता हूं, मुझे नंबर बताओ। सब लोग सही कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनते जाना। 22,500 इंटू पहले तो 10, इससे बाहर कंपनी की क्या निकल गई? दो बच्ची, दो बच्ची। अगले 10 रुपए से क्या बाहर निकल गया? और एसपी भी तूने किसका बढ़ना था? एफआर का। इक्विटी। अभी तो सीआरआर भी तो बनाना है। सीआरआर कहां से बनता है? फेस वैल्यू का तो बनता ही है, कहां से बनता है? और फिर रिजर्व तेरा इसके अंदर है, 7.5 के अंदर है। अभी तूने कहा मुझे 7.5 मेंटेन करनी है, नहीं समझे? 22,500 शेयर है यार। 10 रुपए तो जब पैसे किसी के वापिस करेगा भाई, अलग अलग नोट कर लेते हैं। हाँ भाई, 20 का रेट चल रहा है मार्केट का। मैं 22,500 इंटू 10, ये तो रहे तेरे प्रिंसिपल अमाउंट। 2.25 से कैपिटल, कैपिटल चला, कैपिटल थी 12 लाख। 12 लाख माइनस 2.25, 12 लाख माइनस 2.25 कितना आ गया? सही है। अभी मैंने उनको जस्ट कितने दिए हैं? 10 रुपए। 10 ही दिए हैं, समझा? अब 10 रुपए एक्स्ट्रा देने किस बात के? देना कि नहीं देना? और प्रीमियम इसी का तो पार्ट है। 22,500 इंटू 10, फिर 2.25 कर माइनस, फिर 2.25 माइनस कर, बच गया। तुझे इतना चाहिए, शेयर रखा है इसी में तो है, पर अगर माइनस करूंगा और कम हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मैं इसको अपना फॉर्मूला क्या बोलता हूं, जो आपने कहा, बाय बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। सीआरआर किसके बराबर बनता है? फेस वैल्यू के। बाय बैक प्राइस क्या था? 20। मैं चेक कराऊंगा तुझे, चेक कराऊंगा मुझे। 20 प्लस और 10 कितने होते हैं? 30। तभी जाके मैंने बोला डिवाइड कर, कितने आ रहे हैं?
15 आएगा, 15 आएगा, आया नहीं आया, बोलो। अब तीनों में जान के राउंड ऑफ कराया मैंने भाई, मतलब मैं कुछ और ही बोल देता, 6 छू बोल देता, वो कुछ और आ जाता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते थे, उसे बीजा रहता। अब 3 टेस्ट तूने लगाए, एक टेस्ट में नंबर आए, मैं कर चेंज कर लेता हूँ, एक में नंबर आए कितने, 25, और एक में बाई चांस नंबर क्या आए, 15, और इस वाले में भी बाई चांस नंबर क्या आए, 15, तो अब लीस्ट इज द 15। अब तो क्वेश्चन में जो नंबर 24 में क्वेश्चन आया था, वो कहता जी हम बायबैक कर रहे हैं 14,000 शेयर, मैं करवाऊंगा, क्लास में कराऊंगा, आपसे कराऊंगा, आप नहीं करेंगे। कंपनी कहती है 14,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं। हमने टेस्ट लगाया, लीस्ट ही 11 आ रहा था, लीस्ट ही क्या रहा है, बस आंसर लिख के आना था, टेस्ट परफॉर्म करके कंपनी इज नॉट इनकरेक्ट, कंपनी को 11 ही बायबैक करना पड़ेगा, ना कि 14। अब इस क्वेश्चन में मैं और ऐड कर दूं, कई बार ना वो सिर्फ टेस्ट परफॉर्म करके भाग जाएगा, और टेस्ट परफॉर्म कर दो, लिस्ट चूज कर दो, खत्म। कई अगर लिस्ट चूज हो गया, अब एंट्री भी कर दो, पर एंट्री आप जानते हो 3 या 4, बैलेंस शीट नहीं मांगता इसके साथ, जल्दी जल्दी, ठीक है, मतलब रेडी फॉर दैट इतने बचेगा। अब मैं प्रूफ करता हूं, अगर 15,000 कैसे है, इस 15,000 को एक तो 10 रुपए वापस करने पड़ेंगे, इससे तेरी 1.5 लाख रुपए की क्या कम हो जाएगी। एक चीज पूछूंगा, इसके बाद शानदार तो भी आने वाला है, कैपिटल कम हो जाएगी, बोलो यार ओ, कैपिटल भी तो इस 4.5 का ही पार्ट है, इंटू 10, इसको हमें क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम कहाँ से देते हो, एसपी, और एसपी भी किसका पार्ट है, एफआर, एफआर का, एंड इतने रुपए के बराबर ही 10 रुपए का हम लोग क्या बनाएंगे, बनाएंगे, और सीआरआर भी कहां से बनता है, आउट ऑफ एफआर। एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया, जब सीआरआर बनता है, रिजर्व कम होता है, एंड सीआरआर भी तो आता है, सीआरआर भी तो आता है, पर मैं गलत नहीं हूं तो सीआरआर फ्री नहीं है, समझ आ गया। तूने जब ये फॉर्मूला इक्विटी का लगाया है, इसमें किसको ऐड किया है, पीयूसी, पीयूसी प्लस एफआर, एफआर में जर्नल है, सीआरआर नहीं है। तो बच्चा कहता है यहां से पैसा जाए, समझे नहीं यार, आपको तो रिजर्व के लिए चक्कर पड़ रहा था, रिजर्व के लिए पैसा जाता और रिजर्व ही, और जो जा रहा है वो फ्री है, जो आ रहा है वो फ्री नहीं है, दैट्स इट। इस वजह से मैंने सीधे क्रक्स बोल दिया, कोई इक्वेशन नहीं, कोई मैथ नहीं, सीधा डिवाइड बाय 30, सर 30 क्या करना है, नहीं, आने वाले टाइम में क्वेश्चन में फेस वैल्यू 20 रुपए बोलूंगा, और बायबैक प्राइस चल रहा होगा 45, अजीब कर दिया, तो बायबैक प्राइस 45 प्लस 20, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, एरो दे लो, इस 30 को एरो दे लो, इस 30 को कहीं पे एरो देख लिख लो, ये 30 कौन है, बीबीपी प्लस फेस वैल्यू, बीबीपी तो समझ गए होंगे, बीबीपी क्या था, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू 12 हुई तो 12 जोड़ देना, 15 हुई तो 15 जोड़ देना, सर इस क्वेश्चन में बीबी 20 था, बीबी 20 था, अगर फेस वैल्यू 13 रुपए होती तो मुझे क्या दिक्कत है, 20 प्लस 13 33, 33, मतलब कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहिएगा, न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली नहीं। हम सोचिए जी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको प्रूफ एग्जांपल ही दिखाइए कि कहाँ पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। अगर आप 4.5 लाख को 20 से डिवाइड करते, नंबर ज्यादा आ रहे थे, नंबर ज्यादा ना मोटिव नहीं है, आपका मोटिव पूरा नहीं होता। आप 4.5 लाख को जो करने लगे, 22,500 इंटू 10, 225 से कैपिटल कम, 225 से प्रीमियम कम, 4.5 तो पूरा हो गया। जैसे आप 4.5 का फंक्शन करने लगे, 3 आइटमें घर वालों ने कही थी करने को, 2 ही हुई हैं, तीसरी कहां से करोगे। फिर आपको पहले दिन से चाहिए था कि मैं उनका बजट डे 1 से क्या कर लेता, डिफाइन, कम कर लेता, तो मैं नंबर ही कम कर दी, क्योंकि जो आएगा बजट वो खर्चा तो वही है, चाहे वो खा जाना है, खराब हो जाना है। That's it। एक बार देख लो आराम से पूरा, तभी आज मैंने लिखवाया, जस्ट पंगा नहीं लिया। एक लास्ट डाउट रहेगा, बस वो आपको ओरली बोल देता हूँ, पूरे चैप्टर में 3 डाउट है। नंबर 1 लिस्ट अनलिस्टेड, दूसरा डाउट डेट का मतलब, तो हम लॉन्ग टर्म लेंगे, विजन लेंगे, विजन बाय टर्म, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, एनसीएल प्लस सीएल। तीसरा डाउट, तीसरा डाउट, आपने अभी कहा जो आप आउट ऑफ कैपिटल बायबैक करते हो, नथिंग मेंशन, आप क्या मानते हो, नथिंग मेंशन बायबैक कहां से मानते हो, ओए बोला करो यार, आउट ऑफ प्रॉफिट, तभी तो सीआरआर बनाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम कहते हैं जी आउट ऑफ कैपिटल भी तो होता है, अभी कह रहा है प्रेफरेंशियल 200 वाला, कह रहा तो है एडिशन टू इशू 2 मंथ्स बैक, सर कई बार नहीं लिखा होता इशू 2 मंथ बैक, नीचे लिखा हुआ है कि हमने फ्रेश इशू करे, वो तो इशू कर चुके थे। जैसे यार 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 1 फरवरी को इशू कर चुके होंगे, वो बैलेंस शीट के अंदर आ गया,
मैं नोट दे दिया, ये करा इसके लिए जी, साल चेंज हो गया पर करा इसके लिए, करा इसके लिए, इवन साल चेंज हो गया, कोई मैटर थोड़ी है, करप्ट थोड़ी है, लोग गलत लोग करेंगे हम कोई। कई बार ये भी हो सकता है ऊपर कुछ ना हो, नीचे आके बोल दे कंपनी ने 40,000 शेयर इशू करे, कंपनी ने 40,000 डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इशू करना हमारे बचपन से आता हमें, बैंक ऑन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, याद है कैपिटल को टल। पॉइंट है, अब मैंने कहा तो आप क्या इशू कर सकते हो, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, इवन तो वहां पे वर्ड सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज अ वाइडर टर्म देन शेयर्स, सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म देन शेयर्स। अब आईसीआई को दिक्कत होगी, वो इशू तो कराता डिवेंचर, क्वेश्चन है आईसीआई की बुक में नहीं, पेपर में है, यहाँ तो पंगे लेता है, अपनी बुक में नहीं दिया, मैं तो डाउट ही किया था, तुम्हें पता होता, पेपर में डाल दिया, फिर इनको ऑल्टरनेटिव आंसर देना पड़ा। इन्होंने क्या करा, जितने के डिवेंचर इशू करे, जितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करे, उतने से क्या कम हो जाना चाहिए था, हाँ है ना, समझ आ रहा है, उतने से सीआरआर कम हो जाना, इन्होंने कम नहीं करा, इन्होंने कम नहीं करा। मान लो 10 लाख का सीआरआर बन रहा था, 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, 10 लाख का सीआरआर बन रहा था, 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, तो कितने का सीआरआर बनना चाहिए, 6, इन्होंने 10 के बना दिया। अब डाउट क्या आया, नोट क्या लिखा इन्होंने, नोट क्या लिखा, वो नोट पे कोई चैलेंज नहीं है, अजम्पशन है, हम भी लिख के आ सकते हैं, हमें ऑप्शन दी गई, दे टेक अजम्पशन द अबव सिक्योरिटीज जो इशू करी हैं फॉर कैपिटल पर्पस, दीज आर नॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, दीज आर नॉट, मतलब इससे हिंट आता है, इससे हिंट आता है एएस ने या सेक्शन 68 ने, ये कहीं ना कहीं रूल्स में नहीं याद होगा, हर एक्ट के रूल्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको बताया नहीं, इनकम टैक्स रूल्स है 1962, कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट रूल्स है 2014, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया हुआ टर्म व्हाट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक पर्पस। बट डाउट ये है, हमें नहीं पढ़ना है, हमारा कम थ्योरी नहीं है, ये सेबी बताएगा, सेबी रेगुलेशन सी फाइनल में है, अभी नहीं है। तो अब डाउट क्या आता है, पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, मैं कहता देखो जी बेझिझक इक्विटी आए या प्रेफरेंस आए उड़ा दो, सीआरआर कम कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। डिबेंचर पे मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ, इवन अगर कभी आपको लगे प्रेफरेंस शेयर में भी क्वेश्चन मार्क लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर चेंज होगा, तेरा सीआरआर कितना उसका कितना, पर लास्ट में एक assumption ले आई हो, we have to assume that the above securities which are issued are not specified security। तो 3 डाउट है पूरे चैप्टर में, लिस्टेड अनलिस्टेड, एसपी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, दो, दूसरा व्हाट इज डेट, वाइडर स्कोप, नॉन करंट प्लस करंट, दो, तीसरा कभी कभार आप देखोगे, मैं तो क्या बोलूंगा, आप देखोगे होमवर्क दूंगा, सर ये सीआरआर कम नहीं कर रहा जी, तो मैं क्या भाई, तो नीचे लाइन पर क्या है, लास्ट तक जा, नोट्स पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आईसीआई, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव assumption presumption, these above securities are not a specified doubt अभी के लिए। हाँ जी, आप पूछिए। सर अगर किसी डिबेंचर अगर इशू करे हाँ जी, तो फिर फेस वैल्यू जो है, जैसे जो बी प्लस फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू कंसीडर करेंगे जो आपका डाउट है, फेस वैल्यू। आप प्रीमियम वाला पूछ रहे हो कि डिबेंचर का प्रीमियम पे इशू करें, सीआरआर के लिए फेस वैल्यू बचे, सीआरआर बनता भी फेस वैल्यू का है, कंसीडर भी, एग्जांपल देता हूँ, 10 लाख का सीआरआर बनना था, 10 लाख का सीआरआर बनना था, आपने 40,000 शेयर इशू करे 15 रुपए, 40,000 शेयर इशू करे, शेयर वैसे 10 का था, 5 रुपए क्या आया, अब 40,000 इंटू 15 करूं आएगा तो 6, पर कैपिटल पार्ट उसमें, तो सीआरआर 4 से कम होएगा, वो तो प्रीमियम है यार, फेस वैल्यू से फेस वैल्यू टकराना, इतना तो हम लॉजिक रखेंगे, सीआरआर बनता फेस वैल्यू से तो माइनस भी, आप फेस वैल्यू से, अभी तक पॉइंट और भी है, आपने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा हुआ है, कई बार आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, फुली पेड अप नहीं होते, याद नहीं आता, सवाल नहीं आता मुझे, फिर प्रेफरेंस शेयर में साफ क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आई होती है, और उसमें प्रीमियम होता है, जाके पंगे देगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 या 10 है सीए फाउंडेशन की, 27,50,000 ऐसे कुछ अमाउंट है, 50 लाख रुपए बनते हैं वहां पे, ऊपर 24.5 का कवर करता है, बाकी का सीआरआर बनेगा, आपको ऐसे बता रहा हूँ, और चीज ही कंसेप्ट है, वो सारा प्रेफरेंशियल कंसेप्ट है, फिर मैं कहूंगा जी कोई चक्कर नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो पार्ट ऑफ, पर जितना कैपिटल पार्ट है,
प्रीमियम पार्ट नहीं, कैपिटल पार्ट। अब 50 लाख का शेयर बनना था, 22 लाख के करीब, 22.5 बनता है वहां पे, हाँ 22.5 बनता है, 2 लाख का प्रीमियम आ रहा होता है, तो वहां पे 27.5 लाख का क्या बनेगा, तो वो कैपिटल पार्ट यू हैव टू माइनस इट। बाकी रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे यार, थोड़ा और क्लियर होगा, क्लियर है। अब आपके लिए मेरे तरफ से एक लेक्चर है जिसमें मैंने ही आपको करवाना है, इन सबको आप रिवाइज करके आएंगे ध्यान से, एंड टेक्स्ट का होमवर्क करके आएंगे। हाँ वो उसके अंदर हो जाएगी, इनको मत छेड़ना यार, मजा नहीं आएगा मुझे। मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, अब इनको रिवाइज करके आ जाना, दैट्स गुड फॉर यू, ओके। एंड फ्रॉम मंडे, मंडे आप लोग स्टार्ट करेंगे, एंड आपको यहीं पे बैठना है बच्चे, 5 मिनट जस्ट बैठना है साइलेंटली। बुक्स इशू करेंगे ना, अभी करनी है, और लेके जाइए प्लीज, थोड़ा बुक सेटल हो जाएंगी, और साइन करेंगे उस शीट पे ध्यान से अपने नाम के आगे, जो बुक मिल रही है उसके आगे। आई थिंक सो मैम, अकाउंट्स बुकलेट है, लॉ की बुकलेट है प्रॉपर, टैक्स की बुक है, टैक्स की समरी है, सिर्फ पेंडिंग रह जाएंगे स्कैनर्स, और मैं अलग से साइन करवाऊंगा सारे स्कैनर्स पे इकट्ठे, बीच में मैंने मिक्स नहीं करा, ओके। आराम से बैग पैक कर लीजिए, सेटल हो जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपको कोरियर कराऊंगा गुरलीन, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दो बच्चे हमने खन्ना का। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जी सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।